प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो देखो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 यानी कि BRS को स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने बेसिक जो है इसका वो डिस्कस किया था, यानी BRS क्या होता है, इसको हम किस लिए प्रिपेयर करते हैं, ये सारी चीजें हमने लेक्चर नंबर 1 में देख ली थी। और ये हमारा कौन सा लेक्चर है, तो ये है स्टूडेंट लेक्चर नंबर 2। इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर ना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, पहला और दूसरा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन के माध्यम से जो आपका BRS है ना वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हमें किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वो आप यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से सीख जाओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो फिर इसको हम शुरू करते हैं। बताइए सब लोग तैयार हैं? तो आ जाइए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि BRS का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है ना। क्या करते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फिर यहाँ पे एज ऑन जो भी डेट दिया रहेगा वो हम लिखेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं, यहाँ पे प्लस आइटम्स अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे माइनस वाले जो भी अमाउंट रहेंगे उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, यहाँ पर हम ऊपर क्या लिखते हैं, यहाँ पर ना, रुको 1 मिनट मैं इधर लिखती हूँ। जैसे यहाँ पर ना हम देखो क्या क्या लिखते हैं, आप लोग को बताती हूँ। हम ना यहाँ पे बैलेंस लिखते हैं, ठीक है, बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट लिखते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था, जिन्होंने भी फर्स्ट लेक्चर देखा उसको पता होगा। यहाँ पे हम या तो बैलेंस लिखेंगे या फिर ओवरड्राफ्ट लिखेंगे, और यहाँ पर आएगा एज पर पासबुक या फिर कैश बुक। मतलब जैसे आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा ना वैसे आप यहाँ पे लिखोगे। या तो इधर कैश बुक दिया रहेगा, मतलब या तो कैश बुक के आधार पे आपका ओवरड्राफ्ट या फिर बैलेंस दिया रहेगा, या फिर पासबुक के आधार पर, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे ये बीच का, तो लास्ट में हमें जो भी बैलेंस मिलेगा या फिर ओवरड्राफ्ट मिलेगा वो किसके बेसिस पर होगा, तो वो होगा एज पर। मान लीजिए हमने पासबुक लिखा है, तो लास्ट में जो आपको मतलब आपको जो भी अमाउंट मिलेगा वो होगा एज पर कैश बुक। ठीक है, अगर आपने ऊपर कैश बुक लिखा है ना, तो आपको यहाँ पे जो भी अमाउंट मिलेगा वो मतलब वो किसके ऊपर बेस्ड मिलेगा, तो वो आपको पासबुक के आधार पर मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने ऊपर पासबुक लिखा तो नीचे जो अमाउंट मिलेगा वो कैश बुक का मिलेगा, अगर आपने ऊपर कैश बुक लिखा है तो नीचे जो आपको अमाउंट मिलेगा वो आपको पासबुक का मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस इसमें चलता रहता है। ठीक है स्टूडेंट, चलो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ और बातें बताना चाहती हूँ, जैसे कि ना 2 और यहाँ पे कंसेप्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है जी, हाँ पहली बार सुन रहे हो क्या ये नाम? नहीं, अभी देखना आपके लिए पुराना हो जाएगा ये। इसको समझना बहुत सिंपल है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अभी आपको समझ आ जाएगा फटाक से। फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, स्पेलिंग मैं सही लिख रही हूँ ना? ओके जी, चलिए अनफेवरेबल बैलेंस देख लेना एक बार स्पेलिंग, वैसे तो मैं राइट ही लिख रही हूँ बट फिर भी मिला लीजिएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ना पहले मैं कैश बुक बना देती हूँ। बड़े ही आराम से आप समझिएगा, घाई मत करना कि इतना लंबा वीडियो हो रहा है, इतना धीरे धीरे समझा रहे हैं। समझ लो एक बार, फिर आगे आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए इसको अच्छे से समझ लो। देखो जी, ये हमारा कैश बुक है ना। तो कैश बुक में एक साइड होता है हमारा डेबिट, ठीक है जी, दूसरा साइड क्या होता है भाई, क्रेडिट होता है। हाँ हमको पता है ये डेबिट साइड है और वो क्रेडिट साइड है। ठीक है जी, फिर क्रेडिट साइड में हम क्या रिकॉर्डिंग करते हैं, कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर हमने कोई पेमेंट किया, लाओ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पेमेंट, अगर हम कोई पेमेंट करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है भाई क्रेडिट साइड में, और अगर हमें कोई पैसा रिसीव होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पर की जाती है, रिसीट साइड में की जाती है। ओके, अच्छी बात है। और वही दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर बात करूं, किसकी बात करूं, पासबुक की। लो जी, मैंने यहाँ पर लिख दिया है पासबुक। ठीक है, तो पासबुक में भी एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका डेबिट साइड, और ये हो जाएगा आप लोगों का क्रेडिट साइड। देखो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हम यहाँ पर कैश बुक में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, उसी चीज को जो पासबुक है ना वो कहाँ पे रिकॉर्ड कर, मतलब पासबुक के अंदर कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि देखो कैश बुक का ये जो रिसिट साइड है ना वो यहाँ पे डेबिट में है, लेकिन पासबुक में रिसिट साइड कहाँ पर होता है भाई, क्रेडिट में होता है। यानी कि अगर आपको पैसा रिसीव हुआ तो कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, पासबुक के अंदर क्रेडिट साइड में, और अगर हमने कोई पेमेंट किया तो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे करेंगे जी, बिल्कुल डेबिट साइड में, यानी कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग की जाती है। मैंने आप लोगों को ये पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा दिया था। अब चलिए यहाँ पर आ जाइए। अच्छा मुझे पहले एक और बात बता दो, क्या आप लोगों को डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का मतलब पता है? जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है वो सुन लेंगे कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस किसको कहा जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम बात करेंगे पहली बात तो डेबिट बैलेंस की। ठीक है जी,
फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे क्रेडिट बैलेंस की। एक बार इसको अच्छे से समझ लो, फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए जैसे डेबिट बैलेंस हम किसको बोलेंगे, जैसे मान लो ये जो हमारा कैश बुक है ना, कैश बुक में हमने क्या किया, इन दोनों साइड का टोटल किया, ठीक है। तो जब हमने टोटल किया तो ये जो हमारा डेबिट वाला साइड है ना, मान लीजिए इसका अमाउंट टोटल कितना आया 10,000, और जब हमने ये क्रेडिट वाले साइड का टोटल अमाउंट किया तो ये हमें मिलता है ओनली 9,000। तो बताना जरा यहाँ पर कौन से वाला साइड का अमाउंट ज्यादा है, डेबिट वाले साइड का अमाउंट ज्यादा है, राइट। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा कैश बुक है ना वो कौन से बैलेंस को शो कर रहा है, तो वो डेबिट बैलेंस को शो कर रहा है, समझे। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डेबिट बैलेंस हो जाएगा, यानी ये वाली जो कंडीशन है ना वो हमें क्या शो कर रही है, डेबिट बैलेंस, ठीक है। अब क्रेडिट क्या होता है, जस्ट इसी का अपोजिट। जैसे मान लो कि ये जो हमारा ये है ना, पहले मैं इसको यहाँ से मिटाती हूँ। देखो ये जो पेमेंट साइड है ये हमें शो कर रहा है 12,000 का अमाउंट, और जो डेबिट साइड है इसका जब मैंने टोटल किया तो वो आता है 10,000। तो बताना जरा कौन से साइड का अमाउंट ज्यादा है, बोलो जल्दी से, क्रेडिट वाला साइड का अमाउंट ज्यादा है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा कैश बुक है ना वो क्रेडिट बैलेंस को शो कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होता है डेबिट बैलेंस और ये होता है आपका क्रेडिट बैलेंस, यानी कि सिंपल सी भाषा में याद रखो, जिस साइड का अमाउंट ज्यादा है आप उसी का नाम लोगे। जैसे डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है तो आप बोलोगे कैश बुक डेबिट बैलेंस बता रहा है, अगर क्रेडिट वाला ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे कि ये कैश बुक जो है वो हमें क्रेडिट बैलेंस बता रहा है, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही होता है, अगर डेबिट वाला ज्यादा है तो आप बोलोगे कि पासबुक डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, और अगर क्रेडिट वाला ज्यादा है तो आप बोलोगे कि जो हमारा पासबुक है वो क्रेडिट बैलेंस को शो कर रहा है, ठीक है। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई ना आप लोगों को। अब आ जाओ हमारे मेन टॉपिक पे, यानी कि फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है। तो सुनेंगे स्टूडेंट्स, एकदम ध्यान से सुनो, आप लोग ही आंसर दोगे, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, बस मैं आप लोगों से पूछूंगी और आपके मुंह से खुद आंसर निकलेगा। सुनो कैसे, जैसे मैंने क्या बोला कि ये जो मेरा कैश बुक है ना ये शो कर रहा है प्यारे बच्चों डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो अगर हमारा कैश बुक डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी या फिर बुरी बात होगी, बताना जरा। देखो फेवरेबल मतलब क्या होता है, अच्छी बात, अनफेवरेबल मतलब क्या, बुरी बात, है ना, अच्छी बात नहीं, ठीक है। तो सुनो, अगर आपका कैश बुक डेबिट बैलेंस को शो करे यानी अच्छी बात होगी ना। कैसे अच्छी बात होगी, देखो हमने पेमेंट, मान लो ये है आपका 10,000, ठीक है जी, ये है 9,000, तो हमारे पास पैसा ज्यादा आया और हमने कम पैसा पेमेंट किया, देख रहे हो ये पेमेंट साइड होता है, यानी कि जब हमारे पास से पैसा जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे करते हैं, पैसा रिसीव होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर की जाती है। तो देखो हमें ज्यादा पैसा मिला है और हमने कम पेमेंट किया है, यानी ये तो हमारे लिए अच्छी बात होगी ना, यही तो है आपका डेबिट बैलेंस, बराबर। तो अगर ये अच्छी बात है तो फिर ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, जल्दी से बोलिए, ये आपका फेवरेबल बैलेंस कहलाएगा, यानी ये वाली जो कंडीशन है ना स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा फेवरेबल बैलेंस। यानी कि अगर आपका कैश बुक शो करता है डेबिट बैलेंस तो वो आपके लिए हो जाता है फेवरेबल बैलेंस, ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आई। अच्छा अब यहाँ पर देख लो, मान लो जो आपका कैश बुक है ना वो शो कर रहा है प्यारे बच्चों क्रेडिट बैलेंस। अब बताना ये अच्छी बात की बुरी बात, सोचो सोचो सोचो, जल्दी से सोचो। यानी आपने पेमेंट ज्यादा किया और आपको पैसा कम मिला, यानी ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई भाई, ये तो अनफेवरेबल कंडीशन है ना। तो ये आपका हो जाएगा अनफेवरेबल बैलेंस। समझ आया कैसे किया हम लोगों ने, बताओ बताओ, अभी आप लोगों ने आंसर दिया रहेगा इसका, आ जाओ। अगर ये समझा तो ये तो अभी फटाक से समझ जाएगा। देखिए अगर आपका पासबुक शो करता है, सुनेंगे सब लोग, डेबिट बैलेंस, अगर आपका पासबुक शो करता है डेबिट बैलेंस तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी या फिर बुरी बात होगी। पासबुक में डेबिट का मतलब क्या होता है, पेमेंट, यानी अगर हमारे पास से पैसा गया, मतलब हमारे बैंक अकाउंट से पैसा गया तो वो रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड में। तो देखो डेबिट बैलेंस ये शो कर रहा है, यानी कि ये वाला साइड ज्यादा है ये वाला साइड कम है, पैसा हमने ज्यादा पेमेंट किया और हमें कम रिसीव हुआ है पैसा, तो फिर ये तो हमारे लिए भाई अच्छी बात नहीं होगी, ये तो बुरी बात हो जाएगी। और अगर ये बुरी बात है तो फिर अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है जी। अच्छा अब इसी का अपोजिट देख लो, अगर ये क्रेडिट बैलेंस शो करे तो क्रेडिट मतलब रिसीट साइड ज्यादा पेमेंट साइड कम, तब तो ये अच्छी बात हो जाएगी ना। और अगर अच्छी बात है तो आ जाओ फेवरेबल बैलेंस ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना, इजी है ना। बताओ देखो लॉजिक से इसको समझो, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो एक बार अच्छे से सोचो। अगर इसका डेबिट बैलेंस यानी ये तो हमारे लिए फायदे वाली बात होगी, और अगर ये फायदे वाली बात है यानी कि फेवरेबल, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस मतलब ये तो भाई अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं तो अनफेवरेबल, ठीक है। ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है।
चलो इतना क्लियर है। आ जाओ अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि मैं आपको इसी वीडियो में 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, एक तो फेवरेबल वाला और दूसरा अनफेवरेबल वाला। ये मतलब एक तो अच्छी बात वाला, एक बुरी बात वाला, ठीक है, जिससे आपको ये जो BRS है ना, BRS के जो भी मतलब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। इसलिए मैंने ना इस वीडियो में ही 2 क्वेश्चंस ले लिए हैं, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर करते हुए चलूं। तो चलो भाई बताओ, सब लोग तैयार है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? ये है जी आपका सवाल और इसे आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। आओ मेरे साथ आ जाओ और बड़े आराम से हम सॉल्व करेंगे। वैसे तो आपके टेक्स्ट बुक में इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो इसको अभी मत देखना, इसको अभी मत देखना, ठीक है। पहले मेरा सॉल्व करके हो जाने दो, फिर बाद में उसको आराम से देखना, वरना इसको भी देखोगे मेरा भी देखोगे तो कंफ्यूजन होगा। मैंने पहले ही बोल दिया, इसीलिए बस आपको अभी जितना सिखा रही हूँ उस पर फोकस करना है, बाद में आंसर मिला लेना आपका आया कि नहीं, ठीक है। आओ देखते हैं। यह है इलस्ट्रेशन नंबर 3, आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है, पेज नंबर 194 पर। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो 31 मार्च 2019 को मिस्टर अरविंद का जो कैश बुक है ना, उसका जो बैंक बैलेंस है वो हमें कितना दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 57,400। यानी मिस्टर अरविंद है, इनका कैश बुक मतलब कैश बुक जो है उसका बैंक बैलेंस कितना दिखा रहा है बच्चों, बताना जरा, 57,400, ठीक है। लेकिन जो पासबुक है ना वो तो डिफरेंट बैलेंस दिखा रहा है, यानी कैश बुक इतना दिखा रहा है लेकिन जो पासबुक है ना उसमें कुछ और ही बैलेंस है। क्या है वो हमें नहीं मालूम, बस इतना बोला गया है कि पासबुक में कुछ और बैलेंस दिखा रहा है उनके, ठीक है। तो जब यहाँ पर कैश बुक और पासबुक को कंपेयर किया गया तब ये सारे डिफरेंसेस पाए गए कि इन्हीं डिफरेंसेस के कारण हमें पासबुक का बैलेंस और जो कैश बुक का बैलेंस है ना वो अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। तो जब आप ये बनाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि पासबुक का एक्चुअल में मतलब पासबुक का बैलेंस क्या दिखा रहा है। ये सारे डिफरेंसेस है, इन्हीं डिफरेंसेस के कारण ऐसा हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो कैश बुक का बैलेंस दिया गया है, तो कैश बुक का बैलेंस हम ऊपर लिखेंगे और फिर ये जो सारे डिफरेंसेस है उनको वहां पे लाइन से लिखते जाएंगे और फिर लास्ट में हमें जो बैलेंस मिलेगा वो होगा एज पर पासबुक, ठीक है जी। आइए फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, बड़े आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे, एकदम एक एक चीजों को समझते हुए, मतलब एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि ये आपका पहला सवाल है ना, इसीलिए। आइए तो सबसे पहली बात तो ये जो बैलेंस दिया गया है एज पर कैश बुक, इसे हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मेट ऐसा बना लीजिएगा आप सभी लोग। क्या लिखोगे ऊपर, सबसे ऊपर आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, बैंक, अरे बाप रे ये क्या हो गया, हाँ पहले यही, चलो ठीक है। देखो जी ये है आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, एज ऑन, लाओ मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एज ऑन 31 था, क्या था एक बार देखते हैं डेट, एज ऑन 31 मार्च 2019, ओके। अच्छा यहाँ पर वही था क्या, एक मिनट रुकेंगे जरा, नहीं 31 जुलाई यहाँ पर मैंने लिखा था, ओके मैं अभी इसको ठीक करती हूँ। हाँ 31 मार्च, ये 31 मार्च, यहाँ पे डेट प्रॉपरली आप लोग लिख लीजिएगा, 31 मार्च 2019, यहाँ पे 20 आ गया और 19 इधर से लिख देती हूँ, लो जी मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और फिर इसका फॉर्मेट कैसा होगा आप लोग जानते हो, पर्टिकुलर्स लिखोगे, प्लस आइटम्स अमाउंट और माइनस आइटम्स अमाउंट, ओके। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है तो सुनेंगे सब लोग ध्यान से। यहाँ पर देखो आपका जो ये बैलेंस दिया गया है एज पर कैश बुक, देखो यहाँ पे बैंक बैलेंस दिया गया ना, तो आप इसको लेकर के कंफ्यूज मत होना कि ये तो बैंक का बैलेंस यानी पासबुक का बैलेंस दिया है, नहीं नहीं ऐसे नहीं। देखो क्या लिखा है, कैश बुक ऑफ मिस्टर अरविंद सोड अ बैंक बैलेंस। जैसे जो हमारा कैश बुक होता है ना, इसमें हम लोग 2 कॉलम्स बनाया करते थे, याद होगा आप लोगों को, एक कैश के लिए एक बैंक के लिए। तो जो ये वाला कॉलम है ना उसका बैलेंस ये इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये बैलेंस दिया गया है एज पर कैश बुक, कितना दिया है 57,400। तो यहाँ पर आइएगा और सबसे ऊपर आप लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, बताना जरा कौन से कलर से मैं लिखूं, आज ब्लैक से लिखती हूँ, ब्लैक अच्छा दिखेगा इस पर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या लिखा, बैलेंस एज पर कैश बुक, है ना। तो इसका अमाउंट कितना दिया था 57,400। तो इसको हम कहाँ पे लिखें, प्लस वाले कॉलम में लिखें या फिर माइनस वाले कॉलम में लिखें, है ना, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो देखो इसको पहचानने का एक तरीका बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ओवरड्राफ्ट दिया गया है, ओवरड्राफ्ट आप लोगों के लिए अच्छी बात होती है या फिर बुरी बात होती है, बताना जरा। ओवरड्राफ्ट मतलब ये तो अनफेवरेबल बैलेंस हो जाएगा, यानी ये अच्छी बात नहीं है, मतलब निगेटिव होगा ना। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमारे बैंक
अकाउंट में 4 लाख रुपए हैं, हमने अपने बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाल लिए, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए हमारे ऊपर लाइबिलिटी हो जाएगी, यानी इतना पैसा हमें बैंक को देना पड़ेगा। और अगर आप लोगों के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, ये तो आप लोगों के लिए बुरी बात हो जाएगी, यानी कि निगेटिव है ना, क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या होता है, माइनस। ओके, तो अगर ओवरड्राफ्ट दिया रहेगा तो फिर ये कहां पर जाएगा, माइनस वाले कॉलम में जाएगा। और अगर आप लोगों को बैलेंस दिया रहेगा, बैलेंस जो दिया रहता है ना स्टूडेंट, वो आप लोगों के लिए अच्छी बात हो जाती है, तो ये कहां पर जाएगा स्टूडेंट, बताना जरा, ये हमारा मतलब प्लस वाले कॉलम में जाएगा, क्योंकि ये तो अच्छी बात है ना, पॉजिटिव बात है, ठीक है। अगर बैलेंस दिया गया है तो ये तो पॉजिटिव बात है, इसीलिए ये कहां पर जाएगा, तो ये हमारा जाएगा प्लस वाले कॉलम में। ओके, याद रखना है आप लोगों को। देखो, अगर आप लोगों का फेवरेबल बैलेंस दिया गया है तो फिर अमाउंट किस में लिखोगे, प्लस वाले कॉलम में लिखोगे, और अगर अनफेवरेबल बैलेंस दिया गया है तो वो कहां पर जाएगा, वो निगेटिव में जाएगा, क्योंकि फेवरेबल मतलब अच्छी बात और अनफेवरेबल मतलब वो बुरी बात, ठीक है। तो अच्छी बात रहेगी तो पॉजिटिव, बुरी बात रहेगी तो निगेटिव। आप ऐसे करके इसको याद करके रख सकते हो। अनफेवरेबल क्या होता है, फेवरेबल क्या होता है, मैंने आपको अभी अभी पीछे बताया भी था, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या दिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक। यहाँ पे तो बैलेंस दिया गया है, मतलब ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, तो ये जाएगा हमारा प्लस वाले कॉलम में। तो यहाँ पे आइएगा और आप लोग क्या लिखेंगे, 57,400 यहाँ पे ला करके लिख दो, बस आपका काम खत्म, ठीक है। लो जी, हमने ये कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है, ये तो हमने यहाँ पे बैलेंस लिख दिया ना। अब आपको ये जो सारे डिफरेंसेस दिए गए हैं इनकी भी रिकॉर्डिंग करते जानी है। तो देखो, सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, कि चेक ऑफ ₹6,350 डिपोजिटेड इनटू बैंक बट वाज नॉट इट कलेक्टेड बाय बैंक। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात तो ये सुन लो, जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एज पर कैश बुक लिखा है, ठीक है। तो अब जो भी मैं चेंजेस करूंगी ना, जैसे देखो, एक तो कैश बुक रहता है, दूसरा पासबुक रहता है, इसी के आधार पर हमें यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो ऊपर मैंने क्या लिखा है, एज पर कैश बुक। ओके, ऐसा मैंने लिखा है, क्या लिखा है, एज पर कैश बुक लिखा है। तो अब मैं जो भी चेंजेस करूंगी, यानी आगे से जो भी मैं चेंजेस करूंगी वो किस में करूंगी, ओनली इन कैश बुक। इसको आपको छूना भी नहीं है, ये जैसा रहेगा उसको वैसे ही रहने देना, इसमें कुछ भी चेंजेस मत करना, बस आपको इसी में चेंजेस करते जाना है, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, तो ऐसे ही आप लोगों को करना है। आइए अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि चेक ऑफ ₹6,350 डिपोजिटेड इनटू बैंक, यानी हमने क्या किया, हमने मतलब बिजनेस ने, ठीक है, हमने ना इतने का जो चेक है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बराबर। लेकिन जो ये बैंक है ना, उसने कलेक्ट नहीं किया। मतलब हमने बैंक को तो बोला कि आप क्या करना, आपको हम ये चेक दे रहे हैं, मतलब हमने बैंक में जाकर के डिपॉजिट कर दिया कि आप पैसे कलेक्ट कर लेना, लेकिन बैंक ने तो किया ही नहीं। तो यहाँ पर देखो, एंट्री आपको कैसे दिखाई देगी, कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखेंगे सब लोग। मान लीजिए ये आपका कैश बुक है, ये है प्यारे बच्चों आपका पासबुक, ठीक है। तो जब हमने बैंक में ये चेक को डिपॉजिट किया तो हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है वो इतने से बढ़ा देंगे, यानी हम क्या बोलेंगे कि हमारे बैंक अकाउंट में इतना पैसा आ चुका है जब हमने डिपॉजिट किया। याद रखना, अगर आप किसी को कैश इशू कर रहे हो या फिर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो हम ना, मतलब जो आपका अकाउंटेंट रहेगा वो तुरंत के तुरंत कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर देगा, बराबर। और ये जो बैंक वाले हैं ना, वो कब करते हैं, जब एक्चुअल में उनको पैसा मिलता है या फिर वो एक्चुअली में पेमेंट करते हैं, तब जाके ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर ये करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो, हमने अपने कैश बुक में तो एंट्री कर दी कि हमारे में इतना पैसा आ चुका है, यानी कि इतने से जो हमारा कैश बुक है ना, कैश बुक का बैलेंस वो बढ़ चुका है। लेकिन देखो, बैंक ने तो पैसा कलेक्ट ही नहीं किया, मतलब जो पासबुक है वो तो यहीं पर है और जो कैश बुक है वो तो बढ़ चुका है। बढ़ा मतलब ऊपर जाएगा, डिक्रीज हुआ यानी नीचे। याद रखना, ऐसा वाला जब मैं एरो बनाऊंगी मतलब आप समझ जाना कि बढ़ रहा है, और ऐसा वाला मतलब बनाऊंगी तो आप सोचना कि घट रहा है, ठीक है। तो देखो, इतने से जो हमारा बैलेंस है कैश बुक का वो तो बढ़ चुका है, लेकिन ये जो पासबुक है ये अभी भी वहीं पर है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि अभी तक पैसा कलेक्ट ही नहीं हुआ है। तो बताना जरा क्या होगा। मैंने आपको क्या बोला था, जैसे हमने ऊपर उधर क्या लिखा था, एज पर कैश बुक। तो जो भी हम चेंजेस करेंगे किसमें करेंगे, कैश बुक में ही करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो, हमें करना क्या होगा, हमारा कैश बुक कहाँ पे पहुंच चुका है, यहाँ पे पहुंच चुका है। तो अब इसी में आपको चेंजेस करना पड़ेगा, इसके बराबर लाना पड़ेगा। और इसके बराबर ये कैसे आएगा, बताना जरा। अगर मुझे इस कैश बुक को इसके बराबर लेकर के आना है, इक्वल लेकर के आना है, तो क्या करना होगा, बताना जरा। ऊपर करें या फिर नीचे, बताओ। ये तो ऊपर जा चुका है, अगर मुझे इसके बराबर यानी इसके इक्वल लाना है तो ऊपर करें या फिर नीचे,
बोलो, नीचे करना होगा, यानी इसको ना हमें ऐसे करके नीचे लाना होगा। नीचे आया मतलब ऊपर गया यानी प्लस, नीचे गया मतलब माइनस, ठीक है। यानी हमें क्या करना होगा, इसको माइनस करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। आइए यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस करना होगा, यानी वो वाला जो अमाउंट है ना वो हम कहाँ पे लिखेंगे, माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, चिंता वाली कोई बात नहीं है, बड़े आराम से हम समझेंगे। देखिए जी, ये आपका कैश बुक है, ये आपका पासबुक है, ओके। इधर अमाउंट कितना दिया था, 6350, ओके। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6350। हमने क्या किया ना, हमने इतने का जो चेक है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो जब हम बैंक में उसको डिपॉजिट करेंगे तभी हम अपने कैश बुक का बैलेंस ना 6350 से इंक्रीज कर देंगे। हम बोलेंगे कि हाँ हमारे मतलब अकाउंट में इतना पैसा आ चुका है। तो हमने क्या किया, इतने से जो हमारा कैश बुक था ना उसको हमने बढ़ा दिया, ठीक है जी। लेकिन बैंक वाले ने अभी तक पैसा कलेक्ट ही नहीं किया, और अगर पैसा कलेक्ट नहीं किया तो पासबुक का तो बैलेंस बढ़ेगा नहीं, ये तो अभी भी यहीं पर है, लेकिन कैश बुक तो बढ़ चुका है ना। हमारे अकाउंटेंट ने तो उसको बढ़ा दिया। तो बताना जरा, चेंजेस हमें किस में करना है, कैश बुक में करना है। तो अगर कैश बुक को पासबुक के पास आना है तो क्या करना होगा, ऊपर जाना होगा या फिर नीचे, अरे भाई नीचे आना होगा, ऐसे करके इसको ना नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। इसके इक्वल में आने के लिए याद रखना, हमेशा हमें इक्वल ही करना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आने के लिए क्या करना होगा, नीचे आना होगा। नीचे आया मतलब माइनस, मतलब ये वाला जो अमाउंट है ना वो कहाँ पे जाएगा, ये माइनस वाले कॉलम में जाएगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल करके मैं लिख देती हूँ। क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि जैसे आप अपने मन से लिख सकते हो कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ऐसे लिख दो कि चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड, जो वहाँ पे लिखा रहता है ना वही लिख देने का, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक बट नॉट क्या लिखा था, बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, ओके, बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, यानी अभी तक ये जो बैंक है ना उसने कलेक्ट किया ही नहीं। और अगर नहीं किया है तो बताओ ये अमाउंट कहाँ पर जाएगा स्टूडेंट, तो ये जाएगा हमारा माइनस वाले कॉलम में। क्यों माइनस होगा, मैंने आपको इसके पीछे का कारण भी बता दिया है। 6350 यहाँ पे आप आइएगा और आ करके लिख दीजिएगा, ठीक है। हाँ चलो ये तो हो चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला, यहाँ पर डिफरेंस किसके कारण दिखा रहा था, दूसरा। देखो, बैंक पेड आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹9,700 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सुनो ध्यान से, हुआ क्या, जो बैंक है ना उन्होंने हमारा इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं हुई है, ठीक है जी। आइए फिर से यहाँ पे हम लिखते हैं, एक है हमारा कैश बुक, एक है हमारा पासबुक। मैं थोड़ा कलर बदलूँ क्या, रुको, कलर कोई अच्छा कलर लेते हैं, है ना, जिससे आपको ये कलर दिखेगा अच्छा प्रॉपरली, ठीक है जी, दिखेगा। तो देखो हुआ क्या, ये हमारा कैश बुक, ये हमारा पासबुक, ओके। तो बैंक ने क्या किया है ना, बैंक ने इतना 9700 का हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना उसका पेमेंट कर दिया, ठीक है। लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग हमारे कैश बुक में नहीं हुई, क्योंकि वो तो बाद में हमें पता चलेगा, जब हमारे पास पासबुक आएगा तब हमें पता चलेगा कि हाँ इतना बैलेंस हमारे अकाउंट से कटा था। क्योंकि बैंक वाले बार बार आपको फोन करके नहीं बताएंगे कि आपके बैलेंस मतलब आपके अकाउंट से इतना पैसा कट चुका है। आपके अकाउंटेंट को कैसे पता चलेगा, वो तो बाद में पता चलेगा ना। तो जब यहाँ पे बैलेंस आपका कटा तब हमें कुछ खबर नहीं थी, तो हमने कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन पासबुक में उसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, ठीक है। तो देखो 9700 का जो अमाउंट है वो हमारे अकाउंट से जा चुका है, मतलब जो पासबुक है ना वो नीचे चला गया है। कितने से नीचे गया है, 9700 से, क्योंकि डिक्रीज होगा ना, अगर पैसा आपका डेबिट हो रहा है यानी कि कट रहा है, आप पेमेंट कर रहे हो, तब तो वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो पासबुक का जो अमाउंट है वो कम दिखा रहा है, लेकिन कैश बुक में तो हमने एंट्री नहीं की, तो कैश बुक अभी भी यहीं पर है और पासबुक बेचारा नीचे चला गया, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आपने लिखा है एज पर कैश बुक, तो आपको जो भी चेंजेस करने हैं किस में करने होंगे, बिल्कुल सही, आपको कैश बुक में ही करने होंगे। तो देखो ये जो कैश बुक है ना इसे हमें लाना है पासबुक के पास। तो अगर आपको इसे पासबुक के पास लाना है तो बोलो प्लस करोगे या फिर माइनस, ऊपर ले जाए कि नीचे, ऊपर के नीचे, नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है जी। नीचे लाना मतलब माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला जो अमाउंट है ना ये भी जाएगा हमारा माइनस वाले कॉलम में। और आप यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो दूसरा नंबर डाल करके आप क्या लिखोगे, यही लिख देना कि बैंक पेड आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। ऐसे लिख देना कि बैंक पेड आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल which was
which was not recorded in कैश बुक। ठीक है जी, कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग हुई नहीं, तो बताओ माइनस की प्लस माइनस करना होगा कितना 9700, तो इसीलिए ये वाला अमाउंट कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट, तो ये हमारा माइनस वाले कॉलम में चला जाएगा। ओके, समझ आ रहा है ना? राइटिंग भी आई थिंक मुझे लग रहा है आपको समझ आ रही होगी। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, हो गया है बड़ा। हाँ, अरे भाई ये तो अपने आप ही पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है। रुको, एक काम करते हैं, थोड़ा मैं इसको ऊपर पहले करती हूँ। ऊपर चलो, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे ये ऊपर जाएगा। ठीक है, और फिर इसको यहाँ से पहले गायब करते हैं और फिर मैं इस कॉलम को बढ़ाती हूँ। ठीक है, आइए मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, फिर सारी चीजें समझ आएंगी। अगला यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दिया गया है कि चेक इशूड टू आवर सप्लायर 15,100 वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31 मार्च 2019। यानी हुआ क्या स्टूडेंट, देखना, हमने ना चेक इशू किया, कितने का चेक इशू किया, 15,100 का जो चेक था ना वो हमने इशू किया, बराबर। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31 मार्च 2019, यानी मतलब इतने डेट तक, देखो 31 मार्च 2019 तक इसको प्रेजेंट ही नहीं किया गया पेमेंट के लिए। तो बताओ इसकी एंट्री कैसे दिखाई देगी? जैसे जब हम लोगों ने चेक इशू किया, चेक इशू करने का मतलब क्या होता है, जैसे किसी को चेक में पेमेंट करना। मान लीजिए मेरा सामने वाला सप्लायर है, मैंने उससे सामान खरीदा और उसको चेक मतलब चेक फाड़ करके दे दिया कि ये लो चेक से यानी पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो उसको कहते हैं चेक इशू करना। ओके, तो हम लोगों ने ना चेक इशू किया। देखो ये मेरा, आ जाओ यहीं पे मैं लिखती हूँ, ये मेरा कैश बुक है प्यारे बच्चों और ये है मेरा पासबुक। ठीक है जी, तो मैंने जब चेक इशू किया, मैं मतलब कौन, बिजनेस, आप ऐसे समझो। ठीक है, तो जब मैंने चेक इशू किया, कितने का चेक इशू किया है, 15,100 का। ये लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 15,100, इतने का मैंने ना जो चेक है वो इशू किया। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम लोगों ने चेक को फाड़ करके वो सामने वाले पर्सन को दे दिया, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा बैंक बैलेंस है वो तो हमारा 15,100 से ये डिक्रीज हो चुका है, यानी इतना पैसा हमारे अकाउंट से जा चुका है। एक्चुअल में भले ही नहीं गया, लेकिन जब आपने पेमेंट किया तभी आपका अकाउंटेंट आपके कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर देगा। ओके, और पासबुक में कब रिकॉर्डिंग होगी, जब एक्चुअल में आपके अकाउंट से पैसा जाएगा ना, तब जाके ये नीचे की तरफ जाएगा। समझ रहे हो? तो देखो स्टूडेंट, होता क्या है, यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है कि ये हमने चेक तो इशू कर दिया, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है ना, यानी कि हमारा सप्लायर, वो 31 मार्च तक लेकर के ही नहीं गया। ओके, इतने तारीख तक वो लेकर के ही नहीं गया पैसा लेने के लिए। और अगर वो पैसा लेने के लिए नहीं गया इतने तारीख तक, तो क्या होगा, ये जो मार्च महीने का जब आप डेटा निकालोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि पासबुक में इसकी एंट्री है ही नहीं और कैश बुक में है, बराबर। तो पासबुक कहाँ पर है, पासबुक अभी भी यहीं पर है, इसमें से कोई अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ। यहाँ से अमाउंट डिडक्ट हो चुका है लेकिन यहाँ से नहीं हुआ है। तो अब क्या करना होगा, अब लो जी, ये देखो कैश बुक कहाँ पर है, नीचे। हमें क्या करना होगा, किस में चेंजेस करना है, कैश बुक में चेंजेस करना है। तो कैश बुक को इसके पास लाने के लिए प्लस करोगे या फिर माइनस। तो बताओ, अगर मुझे इसके पास इसको लाना है तो ऊपर ले करके जाऊं या फिर नीचे, बोलो, ऊपर के नीचे, ये नीचे यहाँ पर है तो ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा, ऊपर ऐसे इसको लेकर के जाना पड़ेगा, यानी कि प्लस करना पड़ेगा। जब ऊपर गया तो प्लस। ओके, तो ये वाला जो अमाउंट है ना वो कौन से कॉलम में आएगा स्टूडेंट, तो ये हमारा प्लस वाले कॉलम में आ जाएगा। और हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो वही जो दिया गया था, यहाँ पे तीसरा नंबर डाल करके लिखना। क्या लिखोगे कि चेक इशूड बट वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके, आ जाओ यहाँ पे लिखते हैं कि चेक इशूड, हमने चेक तो इशूड कर दिया, राइट। अपने मन से ये लिखना है स्टेटमेंट, अच्छे से समझ लो, फिर अपने मन से लिखो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, इसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया। अब प्रेजेंट नहीं किया तो भाई बोलो उसको प्लस करना पड़ेगा। लो जी, हमने ये प्लस कर दिया। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को, है ना, ये कैसे मैं लिख रही हूँ। आइए अभी आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर ये हो चुका है, देखो जी, ये थर्ड वाला हो चुका है। आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ आ रही होंगी, और अगर समझ आ रहा है तो मुझे जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। चलिए इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसको बड़ा करना पड़ेगा। आइए अगला ट्रांजैक्शन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, ये देखो चौथा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,800 वाज कलेक्टेड बाय बैंक बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यानी होता क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो इन्वेस्टमेंट यानी क्या होता है
अगर हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लो हमने किसी कंपनी का ये शेयर वगैरह खरीद लिया है, राइट, शेयर आप जानते हो ना क्या होता है, तो जब हम शेयर खरीदते हैं तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, समझ रहे हो। या फिर आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वहां से आपको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कितना, 8,800 का, राइट। तो देखो ये बैंक ने तो कलेक्ट कर लिया, मतलब बैंक ने उसको कलेक्ट किया, ये जो इंटरेस्ट मिला था ना वो बैंक वाले ने कलेक्ट कर लिया, और इसकी रिकॉर्डिंग पासबुक में तो दिखाई देगी पर कैश बुक में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट आया वो सीधा सीधा बैंक के पास आया, हमें उसकी कोई खबर नहीं है। मतलब कैश बुक में हमने रिकॉर्डिंग नहीं की है और पासबुक में इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, समझ रहे हो। यानी कि कुछ ऐसा सीन है। देखो जी, यहाँ पर मान लीजिए आपका कैश बुक है, यहाँ पर है पासबुक, तो 8,800 रुपए आपके अकाउंट में आ चुके हैं, लेकिन कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। मतलब ये जो आपका पासबुक है ना वो इतने से बढ़ चुका है और कैश बुक अभी भी यहीं पर है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे किस में चेंजेस करने पड़ेंगे, कैश बुक में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो कैश बुक को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या करना होगा, ऊपर की तरफ जाना होगा। ऊपर गया मतलब प्लस, यानी कि ये वाला जो अमाउंट है ना ये आएगा हमारा प्लस वाले कॉलम में, ठीक है जी। और फिर यहाँ पर आप चौथा नंबर डाल करके क्या लिखोगे, तो ऐसे लिखना होगा आप लोगों को, फोर्थ नंबर डाल करके आप लिखना क्या लिखोगे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक मिनट, ऐसे लिखना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज कलेक्टेड बाई बैंक बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जो यहाँ पे लिखा गया है वही लिख देना कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाई बैंक, यही था ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज कलेक्टेड बाई बैंक, बैंक दो बार मैंने बाई लिख दिया, बाई बैंक एंड वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यहाँ पे ये भी लिख दो, वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, तो ऐसे करके आप लोगों को लिखना है, बिल्कुल समझे। आ जाओ, इसको थोड़ा लाइन को मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। लाइन तुम बड़ी हो जाओ, ये वाली लाइन बड़ी हो गई, अब ये वाली लाइन की बारी है, लाइन तुम बड़े हो जाओ, ठीक है। इसका अमाउंट कहाँ पे लिखोगे प्यारे बच्चों, हाँ इसका अमाउंट यहाँ पे लिखना। अब अगर मैंने इसको मिटा तो सही, आ जाओ यहाँ पे लिखेंगे 8,800, तो ये भी हो गया। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रही हूँ मैं। अगला यहाँ पर देख सकते हो, नेक्स्ट है, अभी 2 और बचे हुए हैं, 5वां देखो, बैंक चार्जेस ₹650 वॉज डेबिटेड इन पासबुक। देखो जी बच्चों, होता क्या है, बैंक चार्जेस यानी बैंक का जो चार्ज है ना 650 रुपये, वो आपके पासबुक में डेबिट हो चुका है। डेबिट मतलब बता दे रहा, पासबुक का डेबिट यानी आपके अकाउंट से पैसा कटा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना स्टूडेंट, देखो ये हमारा पासबुक है, तो इसका डेबिट मतलब पैसा गया, क्रेडिट मतलब पैसा आया, तो आपके अकाउंट से इतना पैसा क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, ठीक है। बैंक वाले ने क्या किया, ये बैंक चार्जेस 650 रुपये काट लिए हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पे सीन कुछ ऐसा होगा, ये आपका कैश बुक, ये आपका पासबुक, तो जो आपका पासबुक है ना यहाँ से 650 रुपए कट चुके हैं, डेबिट हो चुके हैं, यानी कि जो आपका पासबुक है ना वो 650 रुपए से नीचे जा चुका है, और कैश बुक अभी भी यहीं पर है, क्योंकि जब बैंक चार्जेस काटती है ना तो वो आपको फोन करके नहीं बताती कि हम आपका ये बैंक चार्जेस काट रहे हैं, हमने तो रिकॉर्डिंग कर लिया, आप भी कर लो, ऐसे कुछ नहीं होता। आपको जब पूरा स्टेटमेंट मिलेगा ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ हमारे अकाउंट में ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। तो इसकी रिकॉर्डिंग पासबुक में तो दिखाई देगी लेकिन कैश बुक में नहीं दिखाई देगा। मतलब पासबुक का बैलेंस तो कम दिखा रहा है लेकिन जो कैश बुक है वो अभी यहीं पर है। अब मुझे एक बात बताओ, चेंजेस किस में करना है, कैश बुक में। तो कैश बुक को यहाँ पर आने के लिए ऊपर के नीचे की तरफ आना पड़ेगा, ऐसे आना पड़ेगा नीचे की तरफ। नीचे आया मतलब माइनस, यानी कि ये वाला जो अमाउंट है ना वो आएगा प्यारे बच्चों हमारे माइनस वाले कॉलम में, ठीक है। आओ अब इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, 5वां नंबर डाल करके कि क्या लिखोगे, बैंक चार्जेस वॉज डेबिटेड इन पासबुक ओनली, ऐसे करके लिख देना कि बैंक चार्जेस वॉज डेबिटेड, ठीक है। वॉज, ये कलर वैसे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, वॉज डेबिटेड इन पासबुक ओनली, बस पासबुक में ही इसकी रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे ओनली भी लिख लेना, है ना, कैश बुक में कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए इसका अमाउंट यहाँ पे माइनस वाले कॉलम में आएगा। अगला ट्रांजैक्शन देख लो, अगला क्या होता है स्टूडेंट, तो मिस्टर तन्मय आवर डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 12,000 इनटू आवर बैंक अकाउंट ऑन 28 मार्च 2019 विच वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। सुनो जी होता क्या है, अब देखो
ये जो है ना मिस्टर तन्मय, ये बड़े तेज है, इन्होंने देखो क्या किया, ये हमारे डेटर थे, यानी कि इनके पास से हमें पैसा मिलने वाला था। अब इनको सीधा सीधा पैसा हमें देना चाहिए था ना, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट कर दिए। तो अगर इन्होंने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए हैं तो हमारे पास तो कोई खबर नहीं है। अगर उन्होंने बैंक में पैसे दिए हैं तो बैंक वाले उसकी एंट्री अपने पासबुक में कर देंगे, लेकिन हमें तो इसके बारे में पता नहीं है ना। आपके अकाउंटेंट को कब पता चलेगा? जब उसके पास पासबुक का स्टेटमेंट आएगा तब पता चलेगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, है ना। तो इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पर दिखाई देगी? पासबुक में तो दिखाई देगी, लेकिन कैश बुक में दिखाई नहीं देगा, यानी कुछ ऐसा बनेगा। देखो इसको मैं थोड़ा और बढ़ाना चाहती हूँ, थोड़ा और बड़े हो जाओ और इसको ऊपर करो, ठीक है। देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये आपका कैश बुक, ये आपका पासबुक, ठीक है जी। अब जो मिस्टर तन्मय है ना, उन्होंने क्या किया, 12,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो 12,000 रुपये से क्या होगा प्यारे बच्चों, बढ़ जाएगा, लेकिन कैश बुक को कोई खबर नहीं, ये तो यहीं पर है। अब इसको यहाँ तक जाने के लिए जोड़ो कि माइनस करो? अरे भाई प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा ना। कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। ऊपर गया मतलब प्लस करना पड़ेगा, यानी कि जो 12,000 है ना, इसका अमाउंट आप कहाँ पे लिखोगे? ये माइनस वाले में नहीं, प्लस वाले कॉलम में लिखना है। यस बिल्कुल, प्लस वाले कॉलम में लिखना है, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है जी। अब इसकी रिकॉर्डिंग आप कैसे करोगे? इसको मैं पहले मिटा देती हूँ। देखिए यहाँ पे आप छठा नंबर डाल करके लिखोगे, क्या लिखोगे कि ऐसे लिखना कि आवर डेटर, अरे ये क्या हो रहा है, आवर डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक। नहीं ऐसे मत लिखो, ऐसे देखो क्वेश्चन में, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में कैसे लिखा हुआ है वैसे हम लिखते हैं कि डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय डेटर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बिल्कुल ऐसे लिख देना, ठीक है। ऐसे लिखो कि डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय डेटर, और क्या लिखा था? नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ओके। डेटर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, इसने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसे को डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है। कितना किया है? ये क्या हो रहा है, इसको आ जाओ इधर इधर इधर, हम इधर थे ना। यहाँ पे बुक को अच्छे से लिख लो, कैश बुक, ठीक है। 12,000 यहाँ पर हमने लिख दिया, और इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर देती हूँ, है ना, थोड़ा सा और बड़ा होगा, और यहाँ से ये लाइन भी बड़ी होगी। बस अब सब कुछ हो चुका है, बस अभी मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ कि आगे क्या होगा। ओके, लास्ट का देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्या हुआ अपने आप पे, ये देखो दूसरा कलर चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो कुछ भी दिया गया था सबकी रिकॉर्डिंग हमने कर दी है, 1 से लेकर के पूरा ये जो 6 तक के जो भी ट्रांजेक्शन दिए गए थे सब कुछ हमने रिकॉर्ड कर दिया है ना। अभी हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? टोटल करना पड़ेगा। किसका टोटल करना पड़ेगा? आइए बताती हूँ आप लोगों को। आइए इधर देखिए, दोनों साइड का हम टोटल करेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कि जो हमारा बैलेंस अमाउंट है ना वो कौन से साइड आ रहा है, और उस आधार पर हम बताएंगे कि ये हमारा ओवरड्राफ्ट आया है या फिर बैलेंस आया है, ठीक है। इसका पता कैसे चलेगा? थोड़ी देर और इंतजार कर लो, अभी पता चल जाएगा। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सा वाला साइड ज्यादा दिखाई दे रहा है? मेरे ख्याल से तो यही वाला साइड ज्यादा, ये वाला कम है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 57, यहाँ पे 15,000। तो आज मैं इसका टोटल कर देती हूँ फटाफट से। हाँ, अभी मैं ना कैलसी की मदद से करूंगी, लेकिन आपको एग्जाम में कैलसी नहीं मिलेगा, आप इस बात का ध्यान रख लेना पहले ही, ठीक है। 57,400, फिर उसके बाद यहाँ पर 15,100, ओके, 8,800, ठीक है जी। फिर यहाँ पे अगला दिया गया है 12,000, तो 93,300 यहाँ पर आता है प्यारे बच्चों इसका टोटल, 93,300 इतना ही आएगा। आइए रुकिए, मैं ना पहले एक लाइन इधर खींच देती हूँ ऐसे करके, ठीक, थोड़ा और ये नीचे जाना चाहिए एक्चुअली, और फिर इसको भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे लाइन प्रॉपरली बनाइएगा। ये मेरी लाइन टेढ़ी हो गई है, इसको थोड़ा सीधा करते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और, हे भगवान नीचे आ जाओ, नीचे चलो तुम, नीचे 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 नीचे, इतना नीचे, ठीक है ना। मैंने प्रॉपरली सब कुछ बना दिया है। तो देखो जब मैंने इसका टोटल किया ना स्टूडेंट, तो इसका टोटल कितना आया जानते हो? इसका टोटल आया 93,300। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी,
आ जाओ, कलर थोड़ा बदल करके लिख देती हूँ, 93,300। तो आप लोगों को पता होगा कि जो ज़्यादा वाला अमाउंट होता है उसे ही हम दोनों कॉलम्स में लिखते हैं। देखो ये कम ही आएगा, सामने से ही दिख रहा है, इसीलिए 93,300 इस वाले कॉलम में भी आप लोग लिख दोगे, माइनस वाले कॉलम में भी। ठीक है, अब क्या करना है भाई, इसका टोटल करना है और देखो कि आपको बैलेंस अमाउंट कितना मिलता है। तो 6,350 प्लस 9,700 प्लस 650, तो देखो स्टूडेंट इसका टोटल आता है, आप लोग को बताती हूँ, 16,700 है ना। तो देखो इधर का कम आया, इधर का ज़्यादा आया, मतलब बैलेंसिंग अमाउंट कहाँ पे आएगा, किधर कम पड़ रहा है, बताना जरा किधर कम पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है ना। तो इधर हम वो अमाउंट लिखेंगे, कौन सा वाला अमाउंट लिखेंगे, तो ये जो 16,700 आया है ना, इसको हम लोग माइनस करेंगे 93,300 में से। आ जाओ माइनस करते हैं, तो 0 में 0 गया 0, 13 में 7 जाएगा तो कितना आएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि 6 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ बचता है 2, इसने किसको दिया, तो 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ बचता है 8, 8 में से 1 गया तो 7, यानी कि 76,700 स्टूडेंट क्या आया है, आपका बैलेंस आया है, राइट, 76,600 ऐसे, राइट। ये आपका बैलेंसिंग अमाउंट है जो किस में आएगा, जो माइनस वाले कॉलम में आएगा। क्यों माइनस वाले कॉलम में आएगा, क्योंकि हमें पता है जिधर कम पड़ता है उधर ही हम उस अमाउंट को लिखते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, हाँ इस पे आप लोग बड़े अच्छे से गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ी मत करना। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, एज पर, ऊपर क्या लिखा था, एज पर कैश बुक, तो यहाँ पर जो आपको बैलेंस मिला है वो किसके आधार पर है, एज पर पासबुक। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, एज पर पासबुक, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये ओवरड्राफ्ट होगा या फिर बैलेंस, मतलब बैलेंस होगा, यहाँ पे बैलेंस लिखा जाए या फिर ओवरड्राफ्ट लिखा जाए। तो देखो स्टूडेंट आपको ऐसे समझ आएगा, यहाँ से ऊपर देखो, ये जो बैलेंस हमने पहले लिखा था ना, ये कौन से कॉलम में लिखा था, देखना जरा, प्लस वाले कॉलम में लिखा था, है ना। और ये जो लास्ट में हमें बैलेंस मिला है वो माइनस वाले कॉलम में मिला है। तो जब भी ऐसा अपोजिट मिलेगा ना, आपने ऊपर प्लस में लिखा था, लास्ट में आपको ये माइनस में मिला, तो वो आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, बैलेंस होता है। क्या होता है, बोलो जल्दी से मेरे साथ साथ बोलो, वो होता है बैलेंस। अगर सेम सेम मिलता ना, सुनो, अगर ये भी प्लस में था ये भी प्लस में था, तो वो अगर बैलेंस है ना, तो ये आपका ओवरड्राफ्ट होता है ना। लेकिन आप देख सकते हो ये अपोजिट साइड में है। अभी मैं आपको कितने इसके केसेस बन सकते हैं अभी बताऊंगी, पहले ये देख लो, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि ऊपर बैलेंस रहा और नीचे कैसा अमाउंट आया, तो कैसा यहाँ पे सिनेरियो होगा, सारी चीजें बताऊंगी। पहले ये देख लो, बैलेंस एज पर, यहाँ पे बैलेंस क्यों आएगा, क्योंकि ये तो अपोजिट साइड में है। ऊपर बैलेंस था तो यहाँ पर भी क्या आएगा, बैलेंस आएगा, बैलेंस एज पर क्या आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आएगा और ये 76,600 आप लिख दोगे, ठीक है जी। देख लेते हैं एक बार क्या हमें आंसर सही मिला है। देखो यहाँ से आप आंसर चेक कर सकते हो, 76,000, ये देखो 76,700 बैलेंस एज पर पासबुक मिला कि नहीं, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, देखो देखो मिल गया। मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम राइट है, ठीक है। आप सोचेंगे यहाँ पे तो दूसरा मेथड इन्होंने किया है, आपने तो दूसरे मेथड से बताया, क्या हमको एग्जाम में नंबर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर आपका आंसर राइट है तो क्यों नहीं मिलेगा। जानते हो मैंने आपको ये वाला मेथड क्यों नहीं करवाया स्टूडेंट, जानते हो क्यों, देखो ये वाला थोड़ा सा, मतलब मैं अपनी पर्सनली बात बता रही हूँ, ये वाला थोड़ा सा मुझे ना कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है। वरना आपको अगर आपके टीचर्स ने, आपके कॉलेज के टीचर्स ने अगर आपको वो वाले मेथड से बताया प्लस माइनस वाले से, तो आप उससे जरूर कर सकते हो। लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे ना, ये प्लस माइनस वाले मेथड से, तो इसमें गलती होने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। आप गलती नहीं करोगे, समझे। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो, ओके। चलो, तो यहाँ पे आप लोगों का ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 था ना स्टूडेंट, ये होता है कंप्लीट। और मैं यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में, मतलब पूरा नहीं तो थोड़ा तो समझ में आ गया होगा कि बीआरएस में हमें किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। तो अच्छे से एक बार इसको देख लो और मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग अपने से जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो ओवरड्राफ्ट और बैलेंस के कितने केसेस बन सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। उसमें भी आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, बस उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। पहले ये देखो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं और जो मैं आपको आगे बताने वाली थी ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले ये जो कॉलम है ना, इसको मैं ठीक कर देना चाहती हूँ,
राइट तो देखो स्टूडेंट, इसमें हमने क्या देखा था, आप लोगों को मैंने बताया था ना, यहाँ पे क्या लिखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो नीचे जो हमें अमाउंट मिला वो कहाँ पे मिला है, देखो वो अपोजिट वाले कॉलम में मिला है। ये हमने प्लस में लिखा था और ये देखो ये हमको माइनस वाले कॉलम में मिला, यानी ये हमारा क्या होगा, बैलेंस होगा एज पर पासबुक। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा होता, ये जो 70,600 है, अगर वो ये वाले कॉलम में आता तो फिर हम क्या कहते, तो फिर आप ऐसे कहते कि ये आपका ओवरड्राफ्ट होगा एज पर पासबुक। ठीक है, आ जाओ इसी के बारे में आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे कितने केसेस बन सकते हैं। देखो जैसे कि जो हमारा बीआरएस होता है इसमें 2 कॉलम्स होते हैं, एक तो प्लस के लिए होता है स्टूडेंट, दूसरा माइनस के लिए होता है, ऐसे ही तो होता है ना। ठीक है, तो देखो मान लो ऐसा कुछ है, यानी कि हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने ना यहाँ पर लिखा बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर यहाँ पे पहले कैश बुक लिख लो। ठीक है, आपने बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है, थोड़ा राइटिंग मेरी बिगड़ गई है, मैं अच्छे से लिख देती हूँ। ठीक है ना, राइटिंग खराब नहीं करनी है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो बताओ ये कहाँ पर जाएगा, ये हमारा प्लस वाले कॉलम में जाएगा या फिर माइनस वाले कॉलम में जाएगा। आप बोलेंगे ये तो प्लस वाले कॉलम में जाएगा, क्योंकि ये प्लस वाला कॉलम है, ये है माइनस वाला कॉलम। ठीक है जी, तो प्लस वाले कॉलम में ये अमाउंट जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम सारे डिफरेंसेस वगैरह जो भी हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं उनको हम यहाँ पे पूरा अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे, और लास्ट में जो हमें अमाउंट मिलेगा ना स्टूडेंट, अगर वो हमें अपोजिट साइड में मिला, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने ये प्लस साइड में लिखा था और अभी जो अमाउंट हमें फाइनली मिला, अगर वो माइनस वाले कॉलम में आता है, यानी कि अपोजिट साइड में, प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस, तो फिर हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये जो हमें अमाउंट मिला है ना वो हमारा क्या होगा, बैलेंस ही होगा। ठीक है, ये एज पर कैश बुक था तो ये किसके आधार पर होगा, तो ये होगा एज पर पासबुक। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बस यही है कि अगर ये अपोजिट साइड में बैलेंस हमें दिखाई देते हैं ना, तो समझ लीजिएगा कि ये जो बैलेंस है ना वो सेम टाइप ऑफ बैलेंस है। क्या बोला मैंने, देखो यहाँ पे मैं प्रॉपरली कहीं पे नोट डाल करके लिख देती हूँ, आइए इधर मैं लिख देती हूँ। देखो अगर अपोजिट साइड में आया, सुनो, अगर हमारा बैलेंस अपोजिट साइड में शो करता है तो फिर हम क्या बोलेंगे कि हमें ना सेम टाइप ऑफ बैलेंस मिलेगा। कैसा बैलेंस मिलेगा प्यारे बच्चों, सेम टाइप ऑफ बैलेंस मिलेगा, सेम टाइप ऑफ बैलेंस। जैसे कि ऊपर वाला बैलेंस था तो नीचे वाला भी बैलेंस होगा, अगर ऊपर वाला ओवरड्राफ्ट था तो नीचे वाला भी ओवरड्राफ्ट होगा। अभी मैं आपको वो दूसरा केस भी बताऊंगी, ये तो पहला केस है। ओके जी, ये हमारा पहला केस है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अगर वो सेम साइड मिलता तो फिर क्या होता, सेम साइड अगर हमें बैलेंस मिलता तो फिर क्या होता, तो आइए वो दूसरा वाला केस भी आप लोगों को बता देती हूँ। ये सेकंड केस है। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा बीआरएस है। ओके जी, बीआरएस में हमारे 2 कॉलम्स होते हैं, हमको पता है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है। ठीक है जी, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा है प्यारे बच्चों बैलेंस लिखा है, बैलेंस एज पर, वही लिखते हैं एज पर कैश बुक। ठीक है, एज पर कैश बुक, राइट। फिर लास्ट में हमने जो भी यहाँ पे जो भी प्लस माइनस करना था वो सब कुछ करके लास्ट में हमें बैलेंस, जानते हो कौन सा साइड मिला, हमें ये बैलेंस मिलता है स्टूडेंट ये वाले साइड, यानी कि प्लस के साइड। ठीक है, देखो ऊपर भी प्लस वाले साइड हमने ये बैलेंस लिखा था और नीचे भी जो हमें बैलेंस मिला वो प्लस वाले साइड मिला, यानी कि वो सेम साइड मिला है। तो जब भी ऐसा सेम साइड में हमें बैलेंस मिलेगा ना, तब ये क्या करेगा, तब ये अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस को शो करेगा। अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस मतलब क्या, जैसे बैलेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट, यानी कि यहाँ पर जो बैलेंस आपको मिला है ना स्टूडेंट, ये आपका बैलेंस नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ये आपका ओवरड्राफ्ट होगा। और किसके आधार पर, तो ये कैश बुक का था, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एज पर पासबुक। ठीक है, ऊपर अगर कैश बुक आया तो नीचे पासबुक आएगा, ये तो कंपलसरी है, अगर आपने ऊपर पासबुक लिखा है तो नीचे कैश बुक आएगा। ठीक है, ये बात तो कंफर्म है। बस यहाँ पर आपको ये चीज पे ध्यान देना है कि बैलेंस कब आएगा और ओवरड्राफ्ट कब आएगा। अगर सेम मतलब अपोजिट साइड आया तो सेम टाइप ऑफ बैलेंस को दिखाएगा, और अगर सेम साइड आ रहा है, सेम साइड आपका बैलेंस आ रहा है, तो फिर ये अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस को दिखाएगा। जैसे बैलेंस का अपोजिट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट का अपोजिट क्या होता है प्यारे बच्चों, बैलेंस होता है। तो ये 2 लाइन आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा और भी केसेस बन सकते हैं क्या, बिल्कुल और भी केसेस बनेंगे, पहले इसको मिटाने दो, ये मिटता नहीं है जल्दी। आओ तीसरा केस बना लेते हैं। हाँ मेरी राइटिंग थोड़ी यहाँ पे बिगड़ रही है, उसके लिए माफ करना। ओके चलो आ जाओ इधर देखते हैं। एक लाइन ऐसे नहीं, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ऊपर चलो तुम ऊपर। है मेरी राइटिंग इतनी गंदी कैसे हो गई समझ नहीं आ रहा। आओ
कोई बात नहीं। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा प्लस वाला कॉलम है, ये वाला माइनस वाला कॉलम है, आप लोग को तो पता ही है। तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है भाई, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक, और इसका अमाउंट देखो, अगर ये बैलेंस है तो कहाँ पर जाएगा, 1 मिनट रुकना जरा, हाँ अगर बैलेंस है तो प्लस में ही जाएगा, बिल्कुल सही, अगर ये बैलेंस है तो प्लस में जाएगा, राइट। फिर लास्ट में पूरा प्लस माइनस हमने सब कुछ कर लिया, और अगर ये जो अमाउंट है ना वो हमें कहाँ पे मिलता है, ये अपोजिट वाले साइड मिलता है, तो बताना जरा ये क्या होगा स्टूडेंट, ये हमारा बैलेंस हो जाएगा, लेकिन किसके आधार पर होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है जी, ये होगा एज पर कैश बुक। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। तो ऐसे ही होगा, क्योंकि ये अपोजिट दिखा रहा है, अपोजिट दिखा रहा है तो सेम टाइप ऑफ बैलेंस, राइट। तो अगर ऊपर बैलेंस है तो नीचे भी बैलेंस होगा। अच्छा अगर ऐसा होता, मान लीजिए यहाँ पे, अगर आप लोग को इसी में बता देती हूँ, देखो यहाँ पर अगर, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, मान लीजिए अगर ऐसा होता, सुनो सुनो एकदम ध्यान से, इधर भी सुन लो, मान लो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट होता, अगर ये बैलेंस ना होता, यहाँ पे होता ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ठीक है जी, राइट। अगर ऐसा होता, और इसका अमाउंट तब हम कहाँ पे लिखते हैं, ओवरड्राफ्ट का अमाउंट हम कहाँ पे लिखते हैं, माइनस वाले कॉलम में लिखते हैं, तो ये अमाउंट हम कहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट, माइनस वाले कॉलम में लिखते हैं, राइट। और फिर प्लस माइनस करने के बाद अगर हमारा फाइनल अमाउंट यहाँ पर आ जाता, प्लस वाले कॉलम में आ जाता, राइट, तो यहाँ पर जो हमें अमाउंट मिलता वो क्या होता, तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले हमने, अभी इसको मत ध्यान देना, इसको ना देखो भाई, बस इस पे ध्यान दो, हमने ये पहले माइनस में रिकॉर्ड किया था, अब हमने इसको पॉजिटिव में लिखा है, यानी कि ये तो अपोजिट साइड है ना, अपोजिट साइड बैलेंस मतलब सेम टाइप ऑफ बैलेंस। तो अगर ऊपर वाला ओवरड्राफ्ट था तो नीचे वाला भी क्या होगा प्यारे बच्चों, जी बिल्कुल ओवरड्राफ्ट ही होगा, लेकिन किसके आधार पर, ये कैश बुक था तो ये हो जाएगा एज पर पासबुक। हाँ ऐसे ही होता है, बस वो 2 लाइन आप लोग ध्यान में रखो, फिर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। अगर अपोजिट साइड दिखाया तो सेम टाइप ऑफ बैलेंस, और अगर सेम साइड है तो अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, बस इतना ही करना होता है। मान लो यहाँ पे क्या होता, ओवरड्राफ्ट होता, ठीक है जी, अगर यहाँ पर ओवरड्राफ्ट होता एज पर कैश बुक, तो फिर इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते, ठीक है। और फिर अगर इसका फाइनल अमाउंट यहीं पर आ जाता, यानी माइनस वाले कॉलम में ही आ जाता, तो फिर लास्ट में हमें जो आंसर मिलता ना स्टूडेंट, वो क्या होता, हमारा बैलेंस होता। क्योंकि मैंने आपको बताया अगर सेम टाइप दिखाए तो अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस, तो ओवरड्राफ्ट का अपोजिट क्या होगा, बैलेंस होगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक, यहाँ पे ये चीज बनती, मतलब ये वाली कंडीशन इधर बनती, ठीक है। समझ आया आपको? तो मेरे ख्याल से तो आप समझ गए होंगे, बस ये 2 लाइन ना अच्छे से आप नोट कर लेना, और फिर यहाँ पे अलग अलग केसेस आप बना करके देख सकते हो। तो सुनो, अगर आप लोगों को समझ में आया ना, तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया है, अब आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर ना हमारे पास क्या है, ये हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, ठीक है जी, है। फिर एक लाइन हमने ऐसे खींच दी है, ये मेरा माइनस वाला कॉलम, ये मेरा प्लस वाला कॉलम, देखो जी प्लस वाला, ये माइनस वाला कॉलम, ओके। और यहाँ पर मैंने, जानते हो क्या लिखा है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ठीक है। मैंने यहाँ पे ओवरड्राफ्ट लिखा है प्यारे बच्चों, एज पर पासबुक। तो इसका अमाउंट कहाँ पर जाएगा, अगर ये ओवरड्राफ्ट है यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल मतलब ये तो बुरी बात हो जाएगी, यानी कि ये अच्छी बात नहीं होगी, अच्छी बात नहीं होगी तो निगेटिव, यानी कि कहाँ पर जाएगा, माइनस में, यानी कि ये वाला अमाउंट आएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब सुनो होता क्या है, जानते हो, जब मैंने यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन वगैरह कर लिया तो मुझे फाइनली जो अमाउंट मिला वो कौन से कॉलम में मिला, वो माइनस वाले कॉलम में ही मिला है। देखो पहले माइनस में हमने इसको रिकॉर्ड किया था, और लास्ट में हमें जो अमाउंट मिला ना वो माइनस वाले कॉलम में ही लिखा है। तो बताना जरा, ये तो हमें पता चल गया कि ये होगा एज पर कैश बुक, अगर ऊपर पासबुक था तो नीचे कैश बुक आएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ओवरड्राफ्ट होगा या फिर बैलेंस, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप बताइएगा कि यहाँ पर क्या आएगा, बैलेंस आएगा या फिर ओवरड्राफ्ट आएगा। मैं आप सभी लोगों के आंसर का इंतजार करूंगी, जरूर बताना, ठीक है। और ये कहीं पे कोने में अपनी नोटबुक के इसको अच्छे से लिख लो, ये कहाँ जा रहा है भाई, देख लो, ठीक है, समझ गए अच्छे से। आओ अब मैं आप लोगों को ना एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ अनफेवरेबल बैलेंस का। मुझे पता है ये वीडियो लंबा हो रहा है, होने दो लंबा, आप ब्रेक लेकर के देखो, आधा घंटा पहले देख लो, फिर बाद में आधा घंटा और देख लेना, ठीक है, ऐसे करके देख लो। लेकिन मैं तो इसको एक साथ ही कराऊंगी जानते हो, आपका पूरा कंसेप्ट ना आज के आज क्लियर करना है, इसीलिए मैंने सोचा साथ में ही दोनों क्वेश्चन कराऊंगी। आओ अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक अनफेवरेबल वाला देख लेते, फेवरेबल वाला तो हमने देख लिया था। आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जानते हैं आप लोग, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रुको, ये जो दिया है ना, ये वाला था
कुणाल वाला 36,000, हाँ चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये अनफेवरेबल वाला है ना, बिल्कुल अनफेवरेबल बैलेंस वाला क्वेश्चन एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बताइए सब लोग तैयार हैं? आ जाइए फिर हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बनाना पड़ेगा, यस बिल्कुल मतलब बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, हमें बनाना पड़ेगा फॉर्मेट। लो जी फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, यहाँ पे आप लिखोगे ना एज ऑन, ये ब्लैक कलर दिखाई देगा, मेरे ख्याल से नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं, ऐसे लिख देते हैं एज ऑन। और डेट क्या दिया है देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर डेट दिया गया है स्टूडेंट, डेट नहीं दिया है क्या, ये देखो 31 जुलाई 2019, 31 जुलाई 2019। तो एक बात बताऊँ, यहाँ पे पहले से ही 31 जुलाई लिखा हुआ है, इसको हटा के दिखाती हूँ, रुको एक मिनट, मिटो मिटो मिटो, पूरा मिटो, देख रहे हो लिखा है ना 31 जुलाई 2019, समझे? तो ये पहले से ही लिखा हुआ है, मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस अब डायरेक्टली हमें यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते जानी है। आइए, और बाकी इधर प्लस आइटम इधर माइनस आइटम, ये तो आप सभी जानते ही हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें कि कैश बुक ऑफ कुणाल, जो मतलब कुणाल का कैश बुक है ना स्टूडेंट, वो ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है कितना, 36,280। और फिर होता क्या है, ऑन कंपेयरिंग हिज कैश बुक एंड पासबुक फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड, यानी कि इनका जो कैश बुक है वो तो इतना ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है, फिर जब हमने क्या किया कैश बुक और पासबुक को कंपेयर किया तो हमें ये सारे डिफरेंसेस देखने के लिए मिले। तो अभी इस आधार पे आप लोगों को क्या करना है प्यारे बच्चों, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है जी। तो आइए देखिए यहाँ पे ये ओवरड्राफ्ट दिया गया है एज पर किसके बेसिस पे दिया गया है, कैश बुक के बेसिस पर दिया गया है। तो इसके रिकॉर्डिंग हम सबसे पहले यहाँ पे कर देंगे। आइए करते हैं, क्या लिखेंगे, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि ओवरड्राफ्ट हमेशा बैंक का ही होता है इसलिए यहाँ पे बैंक आप लिख सकते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। कैश बुक थोड़ा अच्छे से लिखना चाहिए, कैश बुक, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ओवरड्राफ्ट ये हमारे लिए अच्छी बात होती है कि बुरी बात होती है, बताओ। ओवरड्राफ्ट अगर है आपके ऊपर, यानी कि आपके ऊपर तो लायबिलिटी है, यानी कि ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो बुरी बात है, यानी कि निगेटिव। निगेटिव मतलब ये जो अमाउंट है वो कहाँ पे जाएगा, माइनस वाले कॉलम में जाएगा। यानी कि ये जो अमाउंट दिया गया ना स्टूडेंट 36,280, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर 36,280 माइनस वाले कॉलम में लिखना। ओके चलो आ जाओ। अगला यहाँ पर देखिएगा, एक मतलब पहला जो ट्रांजैक्शन है वो क्या लिखा हुआ है कि एन अमाउंट ऑफ 18,700 वॉज डायरेक्टली पेड इनटू बैंक बाय आवर कस्टमर मनीष वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यानी कि स्टूडेंट होता क्या है, सुनो ध्यान से, जैसे यहाँ पर मैं ले लेती हूँ फिर से, ये हमारा कैश बुक रहा, ये हमारा पासबुक रहा। तो ये जो हमारा कस्टमर है ना, कौन है भाई, कस्टमर मनीष नाम का कस्टमर है, जिसने क्या किया, डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दिया, कितना, 18,700 का। तो हमारे अगर बैंक अकाउंट में उसने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया है तो पासबुक में तो उसकी एंट्री दिखाएगी, लेकिन हमारे कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना, 18,700। तो देखो भाई 18,700 से जो हमारा पासबुक है ना, इसका अमाउंट वो बढ़ चुका है, क्योंकि उसने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, कैश बुक में एंट्री नहीं है, राइट। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी पिछले वाले क्वेश्चन में कि जो आपने यहाँ पे लिखा है ना उसी में चेंजेस करोगे। अगर आपने इधर पासबुक लिखा तो पासबुक में चेंजेस करना, अगर आपने यहाँ पे कैश बुक लिखा तो कैश बुक में चेंजेस करना है। क्या लिखा है आप लोगों ने, कैश बुक ना, तो हम यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे कैश बुक में ही करेंगे। तो देखो हमारा जो पासबुक है वो तो बढ़ चुका है, लेकिन कैश बुक यहीं पे है। अब कैश बुक को पासबुक के पास ले जाने के लिए ऊपर के नीचे करना पड़ेगा, बोलो जल्दी से। अरे भाई ऊपर करना पड़ेगा, सामने से ही दिख रहा है। अगर ऊपर करोगे तो प्लस, नीचे जाओगे तो माइनस, ऊपर कर रहे हो तो प्लस होगा ना। यानी कि 18,700 जो अमाउंट है ना वो कौन से कॉलम में आएगा स्टूडेंट, वो हमारा प्लस वाले कॉलम में आएगा। और आप इधर क्या लिखोगे, आ जाओ कलर बदल लेती हूँ एक बार। आइए पहला नंबर डाल के हम क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि जो हमारा कस्टमर था ना उसने डायरेक्टली हमारे बैंक में पेमेंट कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा गया वैसे हम लिखते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर इनटू बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके आ जाइए, यहाँ पे हम लिखते हैं कि डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर
मेड बाय कस्टमर एंड कस्टमर इनटू बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कस्टमर इनटू बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को कि ये प्लस वाले कॉलम में क्यों आया है। चलिए अगला ट्रांजैक्शन हम लोग देख लेते हैं। ये पहली चीज तो कंप्लीट हो गई, आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग कर दी है। आओ अगला देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है कि चेक ऑफ ₹18,900 डिपॉजिटेड इन द बैंक was collected and credited by bank but was entered in cash book as 19,800। बड़े ध्यान से ये जो स्टेटमेंट दिए रहते हैं ना उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसा ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं और कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ कर देते हैं, तो वैसा नहीं करना है। अच्छे से पहले पढ़ो इसमें क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है कि चेक हमने क्या किया, सुनो, हमने चेक डिपॉजिट किया, कितने का, 18,900 रुपए का हमने चेक डिपॉजिट किया। ठीक है जी, फिर आगे देखो, बैंक में डिपॉजिट किया, वॉज कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक बट वॉज एंटर्ड इन कैश बुक एज 19,800। यानी होता क्या है, देखो जो बैंक वाला मतलब बैंक में जो हमने कैश डिपॉजिट किया, बैंक ने उसको कलेक्ट भी किया और क्रेडिट भी कर लिया, यानी अपने पासबुक में उसकी एंट्री भी दिखा दी कि इतना पैसा आपके अकाउंट में आ चुका है, योर अकाउंट हैज बिन क्रेडिटेड। ठीक है, लेकिन होता क्या है, देखो यहाँ पे आकर के प्रॉब्लम हो गई कि बट वॉज एंटर्ड इन कैश बुक एज 19,800, लेकिन हमने मतलब आपके अकाउंटेंट ने गड़बड़ कर दी। आपके अकाउंटेंट ने कैश बुक में रिकॉर्डिंग कितने की कर दी, 19,800 की, लेकिन एक्चुअल में ये अमाउंट कितना था, 18,900। अब तो फिर यहाँ पे गड़बड़ दिखेगा ही, पासबुक में अमाउंट कम दिखेगा, आपके कैश बुक में ज्यादा दिखेगा, है ना। तो क्या करना होगा, आइए बताती हूँ आप लोगों को। देखो भाई, ये आपका कैश बुक, ये आपका पासबुक, राइट। तो पासबुक में कितने से एंट्री हुई है प्यारे बच्चों, 18,900 रुपए से आपका जो पासबुक का बैलेंस है ना वो बढ़ चुका है। डिपॉजिट करना मतलब बढ़ाना, मतलब बढ़ना, ठीक है। तो ये बढ़ चुका है, कितने से बढ़ा है, 18,900 रुपए से ये बढ़ चुका है। ठीक है जी, फिर कैश बुक में हमने कितने की एंट्री की थी, बोलना जरा, 19,000 था ना, क्या था, 19,800। लो जी, हमने कैश बुक में इतने से एंट्री कर दी है कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा डिपॉजिट हो चुका है। तो कौन सा वाला अमाउंट ज़्यादा है, देखो ये वाला कम है, ये वाला ज़्यादा है, मतलब ये जो कैश बुक है ना ये ज़्यादा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ये कम। बराबर समझ रहे हो कि नहीं मेरी बातों को। देखो ये इतना इसमें रिकॉर्डिंग की गई है, मतलब इसमें ज़्यादा पैसा बढ़ा हुआ दिखाई देगा, इसमें कम दिखाई देगा। अब कितने की कमी इसमें दिखाई देगी बताना ज़रा। तो देखो ये 19,800 में से इसको माइनस करो 18,900, तब आपको पता चलेगा डिफरेंस 0 0 और 18 में से 9 गया तो 9 और यहाँ पर आ गया 0 0, यानी कि 900 रुपये से, देखो यहाँ तक तो ये 18,900 हो जाएगा, लेकिन अभी जो आपका कैश बुक है ना वो 900 रुपये से ज़्यादा दिख रहा है। क्या बोला मैंने, ये 900 रुपये से ऊपर दिख रहा है। देखो भाई पासबुक आपका यहाँ पर है, कैश बुक यहाँ पर है, 900 रुपये से ये ज़्यादा है। तो क्या करना, किस में चेंजेस करना है, कैश बुक में। तो कैश बुक को यहाँ पर लाने के लिए बोलो प्लस की माइनस, नीचे की तरफ आ रहा है यानी कि माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये जो 900 रुपये है ना ये आपका माइनस वाले कॉलम में आएगा। ओके, और आप क्या इसमें रिकॉर्ड करोगे, रुको, मतलब इधर लिखोगे क्या, इधर सेकेंड नंबर डालना और आप लिखना। मैं इसको मिटा दूँ, समझ आ गया ना कैसे किया हम लोगों ने। आइए अब मैं इधर माइनस मतलब माइनस में तो मैंने लिख दिया है, और इधर हम इसका रीज़न क्या लिखेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि रुको, आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है उधर से देख करके हम लिख लेते हैं एक बार। क्या लिखेंगे, रुको, चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बाय बैंक बट वाज डेबिटेड इन कैश बुक विथ मोर अमाउंट। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट उठाइए और ला करके लिख दीजिए। आप सोचेंगे ये देख देख करके लिख रहे हो, ऐसे हमें एग्जाम में थोड़े ना देखने मिलेगा। मैंने कहा था ना अपने मन से लिख सकते हो, चलेगा। आपको जो भी इंग्लिश आती है उसी में आप टूटी फूटी में लिख दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आइए लिखते हैं, चेक डिपॉजिटेड, क्या लिखा था यहाँ पे देखो, चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बाय बैंक, यही था ना, चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बाय बैंक बट was debited in cash book with more amount, but was debited in cash book with more amount।
मतलब जो हमारा कैश बुक था ना उसको हमने ज़्यादा अमाउंट से क्या कर दिया है प्यारे बच्चों, डेबिट कर दिया है। बैंक वाले ने तो बिल्कुल सही किया, लेकिन हम लोगों ने ही 900 रुपये बढ़ा करके लिख दिए। अब अगर बढ़ा करके लिखे हो तो उसको एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा ना, मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। आ जाओ, इधर मैंने 900 लिख दिया है। आई थिंक आपको ये दूसरा ट्रांजेक्शन भी अच्छे से समझ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अगले की। तो क्या लिखा हुआ है देखना यहाँ पे तीसरे नंबर पे, अच्छे से पढ़ना होगा स्टेटमेंट। चेक इशूड फॉर सैलरी टू स्टाफ टू 25,000 on 27 July was presented for payment only on 4th August 2019। ओके जी, अब देखो स्टूडेंट्स होता क्या, ये जो हम यहाँ पे BRS बना रहे हैं वो कौन से महीने का बना रहे हैं, पहले आप देख लो, डेट देख लो, बताओ 31 जुलाई 2019, मतलब इसमें जुलाई महीने का जो भी लेखा जोखा रहेगा वो सब जुलाई महीने का ही आएगा, अगस्त का यहाँ पर नहीं आएगा। तो देखो इन्होंने क्या लिखा है, हमने क्या किया, हमने मतलब हम बिजनेस वाले, उन्होंने क्या किया, देखो हम लोगों ने ना चेक इशू किया, मतलब जो स्टाफ थी उनको हमने चेक इशू किया, उनकी सैलरी कितना 25,000 रुपये। कब इशू किया, 27 जुलाई 2019 को, बराबर। हमने ये जुलाई में ही इशू कर दिया, लेकिन वो लोगों ने प्रेजेंट कब किया पेमेंट के लिए, यानी बैंक के पास कब लेकर के गए, तो वो इतने तारीख को लेकर के गए, वो तो अगस्त में लेकर के गए। तो देखो स्टूडेंट होगा क्या, आप लोगों को बताती हूँ, रुकिए इसको जरा ऊपर कर लेते हैं। देखिए ये आपका कैश बुक, ये आपका पासबुक, ओके। अमाउंट कितना था, 25,000 था ना, तो 25,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। लो जी, हमने 25,000 का चेक जो है ना वो इशू कर दिया। तो हम क्या करेंगे, जब हमने अपना चेक इशू किया तभी हम अपने अकाउंट से इतना बैलेंस क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। हम बोलेंगे कि इतना बैलेंस हमारे अकाउंट से जा चुका है, लेकिन एक्चुअल में आपके बैलेंस मतलब आपके अकाउंट से पैसा कटा था क्या, नहीं, अभी नहीं कटा, वो 4 अगस्त को कटेगा। जब वो आपका चेक लेकर के जाएंगे ना बैंक के पास, तब आपका पैसा कटेगा। तो जब एक्चुअली में आपका पैसा कटेगा तब ये बैंक वाले रिकॉर्डिंग करेंगे, अभी इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया है। मतलब जुलाई महीने में ये जो रिकॉर्डिंग है ना 25,000 की, वो तो पासबुक में दिखाई ही नहीं देगी, यानी कि आपको यहाँ पर तो एंट्री दिखाई देगी बट यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। तो कैश बुक कहाँ पे जा चुका है, नीचे, पासबुक यहीं पर है। अब कैश बुक को पासबुक के पास आने के लिए क्या करना होगा, बोलो, ऊपर आना होगा, यानी कि प्लस करना होगा। कितना प्लस करना होगा, 25,000। तो आप कैसे लिखोगे स्टूडेंट, ये जो 25,000 है ये प्लस वाले कॉलम में आएगा या फिर माइनस वाले में, बोलो जल्दी से, प्लस वाले कॉलम में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्यारे बच्चों 25,000, ठीक है। तो क्या लिखोगे, देखो ऐसे तीसरा नंबर डाल करके आप लोग लिख देना कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐसे करके लिख दो। बोला था ना अपने मन से लिखना, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि जुलाई के महीने में इन लोगों ने पेमेंट के लिए तो उसको प्रेजेंट किया ही नहीं। अब अब इन्होंने प्रेजेंट नहीं किया तो जुलाई महीने में इसकी एंट्री दिखाई ही नहीं देगी हम लोगों को, राइट। हाँ, इसीलिए हमें ये डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इसको हमने प्लस क्यों किया। देखो ये जो सारे कॉलम्स है ना, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग पेंसिल से बढ़ा लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला ट्रांजेक्शन मतलब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कैश ऑफ ₹20,000 विड्रॉन फ्रॉम ATM फॉर ऑफिस यूज वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कि ऑफिस यूज के लिए हमने क्या किया, 20,000 रुपये ATM से निकाल लिए, ठीक है। ATM से हमने पैसे निकाल लिए, लेकिन कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, मतलब पैसे तो निकाल लिए लेकिन अकाउंटेंट को इन्फॉर्म ही नहीं किया कि हमने पैसे निकाले। अब अगर अकाउंटेंट के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो आपके कैश बुक में रिकॉर्डिंग करेगा क्या, नहीं करेगा। मतलब इसकी रिकॉर्डिंग आपको पासबुक में तो दिखाई देगी लेकिन उसमें दिखाई नहीं देगी, किसमें, कैश बुक में दिखाई नहीं देगी। तो अगेन आपको ये डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। तो देखो भाई, ये आपका कैश बुक, ये आपका पासबुक, ओके। कितना हमने पैसा निकाला था, 20,000 रुपये। हमने क्या किया, 20,000 ना ATM से निकाल लिए। तो जब भी ATM से आप पैसा निकालते हो ना, उसी टाइम, एट द सेम टाइम जब आपने पैसा निकाला तभी आपके अकाउंट में वो पता चल जाता है, यानी पासबुक में आपके एंट्री हो जाती है कि आपने ये इतना पैसा निकाल लिया है। मतलब जो आपका पासबुक है ना वो इतने से कम हो गया है, 20,000 से कम हो गया है, लेकिन कैश बुक में हमने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की है, मतलब कैश बुक अभी भी यहीं पर है। अब बताओ किस में चेंजेस कर रहे हैं हम लोग, कैश बुक में, क्योंकि ऊपर हमने कैश बुक लिखा था, देखो 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 दिख रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, ये कैश बुक को अब नीचे लाना पड़ेगा। इसको इक्वल में लाने के लिए नीचे लाओगे तो प्लस की माइनस, बोलना जरा, नीचे आता मतलब माइनस, यानी कि ये माइनस होगा कितने से, 20,000 से। तो आ जाइए, ये वाला अमाउंट हम कहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, हाँ जी सही समझा, माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे। और इधर हम क्या लिखेंगे, इधर ये लिखेंगे, क्या बताती हूँ, पढ़ने दो पहले क्वेश्चन तब तो बताऊंगी ना। क्या लिखोगे कि कैश विड्रॉन फ्रॉम ATM
ATM was not recorded in कैश बुक, ऐसा ही लिखा होगा शायद से, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, कहाँ पे लिखा था, कैश विड्रॉन फ्रॉम ATM फॉर ऑफिस यूज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यस, आइए लिखते हैं इधर, कैश विड्रॉन फ्रॉम ATM for office use was not recorded in कैश बुक। ठीक है जी, तो इसीलिए ये कहाँ पर जाएगा, ये माइनस वाले कॉलम में जाएगा, क्योंकि हमें माइनस करना पड़ेगा पासबुक के पास उसको लाने के लिए कैश बुक को। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देखोगे अगला आइए देख लीजिए, कहाँ पर, चौथा हमने कर लिया ना, पांचवी की बारी, बस अब ज्यादा नहीं है, पांचवा छठा सतवा हो जाएगा। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम वाज ओवरकास्ट बाय ₹100। देखो बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है, इसमें ना बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, ये ओवरकास्ट और अंडरकास्ट वाले में बड़ा, मतलब मैंने स्टूडेंट्स को देखा है गलती करते हुए, तो आप लोग ये गलती नहीं करनी चाहिए, ये इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। आज मैं आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर कर देना चाहती हूँ। देखो बच्चों, ओवरकास्ट एक होता है ओवरकास्ट, ठीक है जी, एक होता है आप लोगों का अंडरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप ज्यादा रिकॉर्डिंग कर देते हो, जैसे मान लीजिए उन्होंने बोला कि 100 रुपए से ओवरकास्ट है आपका अकाउंट, यानी कि आपने 100 रुपए उसमें ज्यादा लिख दिए हैं। ठीक है, ओवरकास्ट मतलब आप लोगों ने ज्यादा अमाउंट लिख दिया, अंडरकास्ट मतलब आपने उतने की कमी कर दी है, इतना अमाउंट आपने क्या करी, मतलब क्या किया है, कम करके लिखा है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखो मैंने स्पेलिंग ही गलत कर दी है। ओवरकास्ट मतलब बढ़ा करके लिख देना, अंडरकास्ट मतलब घटा करके लिख देना। हिंदी में लिख लो, ओवरकास्ट यानी बढ़ाकर, ठीक है जी, और इसका अंडरकास्ट मतलब घटाकर लिखना। ओके, हाँ नोट कर लो। चलो तो आज हम कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। क्या लिखा था इसमें कि जो डेबिट साइड है ना हमारे कैश बुक का, ठीक है सुनो, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम वाज ओवरकास्ट बाय ₹100। देखो जी, यहाँ पे कैश बुक की बात की जा रही है। ये जो बैंक कॉलम है ना, ये लिखा हुआ देख करके ये मत समझना कि यहाँ पे लोग बैंक की बात कर रहे हैं, अरे नहीं, ये कैश बुक की बात कर रहे हैं। कैश बुक में 2 कॉलम होते थे ना, कैश कॉलम और बैंक कॉलम, तो कैश बुक के बैंक कॉलम की यहाँ पे बात की जा रही है। जैसे ये हमारा कैश बुक है, ठीक है जी, ये होता है डेबिट बैलेंस, ये होता है क्रेडिट बैलेंस। तो देखो क्या लिखा है कि डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, यानी कि कैश बुक का डेबिट साइड, इसमें भी बैंक कॉलम, इसका जो बैंक वाला कॉलम था वो ओवरकास्ट हुआ। कितने से ओवरकास्ट हुआ, 100 रुपीज से, मतलब 100 रुपए से हमने इसको ओवरकास्ट, मतलब ओवरकास्ट कर दिया, यानी कि बढ़ा करके लिख दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, इसके ऊपर आप लोगों को गौर करना है। देखो ये आपका कैश बुक प्यारे बच्चों, ये आपका पासबुक। तो सुनो, डेबिट मतलब क्या होता है, कैश बुक का डेबिट यानी क्या, हमारे पास पैसा आया। अगर डेबिट बैलेंस होता है तो हम क्या कहते हैं, फेवरेबल कंडीशन, यानी कि पैसा बढ़ रहा है। अगर वो वहीं क्रेडिट में होता है ना तो हम कहते हैं कि पैसा घट रहा है। ठीक है, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा कम ही हो रहा है। तो देखो हमने डेबिट में इसको बढ़ा करके लिखा ना, तो जो हमारा कैश बुक है प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, वो हमारा 100 रुपए से बढ़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमने ये डेबिट में किया। अगर यही क्रेडिट में करते तब उल्टा हो जाता है इसका। ठीक है, हमने ये डेबिट में किया, यानी कि इतने से जो हमारा बैलेंस है ना वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा कैश बुक का। लेकिन पासबुक में तो हमने कोई ओवरकास्ट वगैरह नहीं किया है, तो पासबुक यहीं पर है, लेकिन जो हमारा कैश बुक है वो तो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब बताओ, कैश बुक को यहाँ पर आने के लिए माइनस की प्लस, देखो ये उठा हुआ है ऊपर ऊपर, नहीं दिख रहा होगा तो इधर देखो, मिटो रे भाई मिटो, मिट गया। आप देखो ये कैश, ये पासबुक, ये 100 रुपए से बढ़ा हुआ है। अब इसको यहाँ, ये यहाँ पर, इसको यहाँ तक आने के लिए लेस करना पड़ेगा नीचे, यानी कि माइनस। ठीक है, तो 100 रुपए जो है ना वो हमारा माइनस वाले कॉलम में आएगा, यानी कि यहाँ, राइट। तो क्या लिखोगे आप, 5वां नंबर डाल करके यहाँ पे लिख देना कि डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्ट बाई ₹100। ओके, ऐसे लिख दो, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक was overcast by, नहीं ऐसे बस ओवरकास्ट लिखो चलेगा, है ना, ऐसे ही लिखा होगा आपके टेक्स्ट बुक में। एक बार मैं देख लेती हूँ टेक्स्ट बुक में कैसे लिखा है।
डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम वॉज ओवरकास्ट। अच्छा ऐसे लिखा है, चलेगा ठीक है। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्ट ये भी चलेगा, यहाँ पे बैंक कॉलम आप ऐड कर दोगे तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, ऐसा मत समझना कि ये गलती है, नहीं भाई गलती नहीं है, सही है सही है, क्योंकि डेबिट साइड मतलब वही है ना। अब इसमें मैंने आपको पहले ही बोला था कि कैश बुक का हम लोग बैंक कॉलम ही हमेशा कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे लिख करके बताने की थोड़ी जरूरत है कि ये बैंक कॉलम है, वैसे ही बाय डिफॉल्ट ये बैंक मतलब बैंक का कॉलम ही रहेगा। ओके आ जाओ, इसको थोड़ा सा अभी और मैं बड़ा कर देना चाहती हूँ। ये देखो अपने आप ही, रुको इसको ना प्रॉपरली हम अच्छे से कर देते हैं। रुको रुको रुको, अरे आओ, ठीक ये यहाँ पर आएगा, थोड़ा और, इसको भी थोड़ा और कर देते हैं। इसको भी यहाँ से बढ़ा देते हैं, बिल्कुल। चलिए ये कुछ ज़्यादा ही पास में आ गया, कोई बात नहीं। अगला यहाँ पे ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, आओ ये छठा देख लो कि एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड आवर ऑफिस रेंट ₹19,500। देखो बच्चों होता क्या है, आप लोग को बताती हूँ। देखो बैंक ने क्या किया ना, मतलब हमने ना बैंक को पहले से इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप क्या करना, हर महीने हमारे ऑफिस का रेंट इतना है 19,500 रुपये, ये आप भरते जाना, हमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी महीना पूरा होगा वो डेट आप बता दोगे, ठीक है, कि रेंट कब से कब तक देना है। तो बैंक ने क्या किया, आपने जो पहले से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था उसी के आधार पर उन्होंने आपके बैंक अकाउंट से इतने पैसे आपका रेंट जो है वो पे कर दिया, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, सुनो यहाँ पर देखो, ये आपका प्यारे बच्चों ये क्या है, ये आपका बैंक है मतलब पासबुक है, ये आपका कैश बुक है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बैंक से आपका पेमेंट कर दिया है, कितना पेमेंट किया है 19,500, इतना ही था ना, एक बार मैं देख लेती हूँ, बिल्कुल। तो वो बैंक वाले ने इतना आपका पेमेंट कर दिया है ऑफिस रेंट। तो इतने से जो आपका पासबुक है ना उसमें बैलेंस कम दिखाएगा, लेकिन कैश बुक में इसके एंट्री नहीं है। बस देखो बैंक वाले ने तो पेमेंट कर दिया, लेकिन कैश बुक को कोई खबर नहीं है। कैश बुक वाला मतलब जो अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा है कैश बुक को, उसको कुछ भी नहीं पता है, तो उसने रिकॉर्डिंग नहीं की। यहाँ पे तो रिकॉर्ड है लेकिन इसमें नहीं है, तो फिर क्या होगा बताना जरा। पासबुक तो कम दिखेगा लेकिन कैश बुक तो ज्यादा दिखेगा। अब बताओ कैश बुक में हम चेंजेस कर रहे हैं ना, तो कैश बुक को यहाँ तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे भाई नीचे लेके आना पड़ेगा। नीचे लेकर के आए मतलब माइनस, यानी कि ये जो अमाउंट है ना वो हमारा माइनस वाले कॉलम में जाएगा। तो 19,500 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। छठा नंबर डाल करके आप लोग क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पर ये लिखोगे कि ऑफिस रेंट पेड बाई बैंक। ओके ऐसे करके लिख देना। आ जाओ देखते हैं एक बार टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है। टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है कि ऑफिस रेंट पेड बाय बैंक अपीयर्स इन पासबुक ओनली। अच्छा ऐसे लिखा है, आ जाओ हम भी वैसे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, अभी बताया था ना आप लोगों को, देखो मैं भी भूल रही हूँ। ऑफिस रेंट पेड बाय बैंक अपीयर्स इन पासबुक ओनली। ये पासबुक में ही दिखाई देगा, है ना, अपीयर्स इन पासबुक ओनली। वो कैश बुक में थोड़े ना दिखाई देगा क्योंकि हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया उसमें, तो कैसे दिखाई देगा, राइट। और इसका अमाउंट आप वहाँ पर जाकर के लिख दीजिएगा, ठीक है जी। हो गया, समझ आया आपको। ये 19,500 हमने माइनस वाले कॉलम में क्यों लिखा। आओ अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट वन है, बस यही है आपका अंतिम, उसके बाद से हम लोग टोटलिंग करना शुरू करेंगे। कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक 3,750 ऑन बिहाफ ऑफ अस वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सुनो बच्चों होता क्या है, देखो ये आपका कैश बुक है, ये आपका पासबुक है। तो हुआ क्या, देखो कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक, यानी जो बैंक है ना उसने कमीशन कलेक्ट कर लिया। ओके कमीशन जैसे आपको कभी किसी पे कमीशन मिल रहा होगा, तो उसने ना मतलब उसने क्या किया, कलेक्ट कर लिया। और जब वो कमीशन कलेक्ट कर लेगा 3,750 का, राइट, तो इतने से जो आपका पासबुक में बैलेंस है वो तो बढ़ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में तो रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं, मतलब कैश बुक यहीं पर है, पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया है। कमीशन मिला मतलब बढ़ेगा ही, ठीक है, आपने पे नहीं किया, समझो ध्यान से, ठीक है। तो ये बैलेंस आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये तो यहीं पर है। अब बताओ चेंजेस हमें किस में करना होगा, कैश बुक में चेंजेस करना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जो आपने ऊपर लिखा उसी में चेंजेस करना है, दूसरे वाले को हाथ भी नहीं लगाना है। तो बताओ इसको यहाँ तक जाने के लिए जोड़ोगे या फिर घटाओगे, ऊपर के नीचे, ये यहीं पर है, ये ऊपर पहुंच चुका है, हाँ बोलो, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ऊपर लेकर के गए मतलब प्लस करना पड़ेगा। तो ये वाला जो अमाउंट दिखाई दे रहा है ना 3,750, ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा हमारा प्लस वाले कॉलम में। तो 3,750 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा सातवां नंबर डाल करके आप लोग क्या लिखोगे, तो जो यहाँ पर लिखा हुआ था वही लिख देना कि कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ऐसे ही लिखा है क्या, एक बार मैं देख लूँ आपके टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे देखो
कमीशन कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी लिख सकते हो कि कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐसे लिख दो। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे लिखते हैं कि कमीशन कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड, कमीशन उसने कलेक्ट भी किया और क्रेडिट भी तो कर लिया, मतलब हमारे अकाउंट में लेकर के भी तो आ गया ना। कमीशन कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक was recorded in पासबुक ओनली। ठीक है, ऐसे करके लिख लो, आप अपने मन से स्टेटमेंट बना सकते हो, चलेगा। ठीक है, was recorded in पासबुक ओनली, पासबुक ओनली। ठीक है, ऐसे करके लिख लो। ओके, ये मत समझना कि ये गलत है, टेक्स्ट बुक में कुछ और लिखा था, हमने तो कुछ और लिख दिया, अब तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका आंसर राइट है ना, नंबर मिलेंगे। चलो, ये अपने आप ही, अब मुझे ये थोड़ा कॉलम ठीक करना पड़ेगा। देखो मैंने सारी एंट्रीज कर दी है, मतलब जो कुछ भी दिया गया था सबकी रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कर दिया है, राइट। अब मुझे इसका टोटल करना है और फिर हम देखते हैं कि हमें आंसर मिलता है या फिर नहीं मिलता है। आइए देखते हैं। पहले ये कॉलम मैं ठीक कर लूँ, बस अब थोड़ा सा और टाइम लगेगा, उसके बाद से आप लोगों की छुट्टी। ठीक है, आओ 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 यहाँ पर मेरे साथ आओ। ये देखो, ये पता नहीं कैसे इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो जा रही है ये लाइन बनाने में। और टेढ़ी मेढ़ी लाइन ना मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे करके लाइन खींच देंगे। ठीक है जी, टेढ़ी लाइन हो गई, सीधी रहनी चाहिए थी, सीधी 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 ऐसी। आओ अब हम लोग ना इसका टोटल करते हैं। ओके, आओ चलिए, तो क्या करेंगे, कौन सा वाला साइड ज़्यादा आएगा, मेरे ख्याल से ये वाला साइड, ये 36 है, ये 280, यानी कि बता नहीं सकते कि कौन सा वाला ज़्यादा आएगा, जब हम जोड़ेंगे तभी पता चलेगा। तो आओ फटाफट से प्लस करते हैं। और फिर से मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि आपको एग्जाम में कैलसी नहीं मिलेगी, तो आप लोग खुद ही ऐसे नोटबुक में प्लस करके देखना। ठीक है, 280, 36,280 प्लस 900 प्लस 20,000, ओके, प्लस 19,500 बराबर। तो ये मिलता है हमें 36,280, 900, 20,000, 19,500। तो ये हमें मिलता है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसका टोटल, ये माइनस वाले का टोटल मैं लिख रही हूँ 76,680। ओके, याद रखना। अब प्लस वाले का भी एक बार टोटल कर लेते हैं, तो 18,700 प्लस 25,000, ओके, 18,700 प्लस 25,000, फिर यहाँ पे 100 रुपये, उसके बाद 3750, 47,000। देखो ये प्लस वाले का टोटल आया है 47,550। तो बताओ कौन सा वाला साइड ज़्यादा है, तो ये वाला साइड ज़्यादा है, माइनस वाला। तो जो ज़्यादा वाला अमाउंट रहता है उसे हम क्या करते हैं, दोनों साइड में लिखते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो देखिए ये वाला जो अमाउंट आया है ना 76,680, इसे हम दोनों साइड में लिख देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आइए 76,680, राइट। कौन सा वाला अमाउंट कम है, ये वाला अमाउंट कम है, यानी कि जो बैलेंस है ना वो यहाँ पर आएगा, प्लस वाले साइड में आएगा। अब कितना बैलेंस आएगा, आओ माइनस करके हम देख लेते हैं। तो माइनस करते हैं, 76,680 में से इसको माइनस करेंगे, तो देखो ये हमें कितना मिलता है प्यारे बच्चों, 29,130। ओके, आइए मैं इधर लिखती हूँ 29,130। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये आपको बैलेंस मिला, राइट है ना, क्योंकि ये वाला ज़्यादा था, ये वाला कम था, तो जिधर कम पड़ता है उधर ही हमें ये अमाउंट लिखना पड़ता है। लिख दिया हमने 29,130। एक बार चलो टेक्स्ट बुक में चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर राइट है। आइए आइए चेक कीजिए, तो हमारा आंसर 29,330 आना चाहिए था, ये तो आ गया है 29,130। फिर ये मिस्टेक कहाँ पे कर दी हम लोगों ने, आओ अभी गलती ढूंढना पड़ेगा, है ना। हम लोगों ने कहीं पे गलत तो रिकॉर्डिंग नहीं कर दी है, मैंने तो सब कुछ सही से ही किया है। ये यहीं पर आएगा प्लस में ही, क्योंकि कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया था। फिर ये चेक डिपॉजिट एंड कलेक्टेड हुआ बैंक के द्वारा और कैश बुक में ज़्यादा रिकॉर्डिंग की थी, तो बिल्कुल माइनस ही होगा। फिर यहाँ पर हमने
इशू कर दिया था लेकिन बाद में प्रेजेंट किया तो ये प्लस में ही आएगा क्योंकि उसको प्लस करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने कैश विड्रॉ किया था एटीएम से 20,000 लेकिन कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी तो इसको माइनस ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि कैश बुक तक आने के लिए राइट मतलब कैश बुक को पासबुक तक आने के लिए माइनस ही करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या हुआ था कि डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 100, यानी कि जो डेबिट साइड था कैश बुक का वो ओवरकास्ट हुआ था। बताया था ना मैंने आप लोगों को, एक बार देखते हैं। ये हमारा कैश बुक है, इसका डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड ओवरकास्ट हुआ है, मतलब यहाँ पे हमने 100 रुपये ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर दी है। तो अगर आप 100 रुपये ज़्यादा रिकॉर्डिंग किए रहोगे तो होगा क्या, 100 रुपये से जो आपका कैश अकाउंट है मतलब कैश बुक है वो तो बढ़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो पासबुक है ना वो यहीं पर होगा बराबर। तो हमें कैश बुक में चेंजेस करने होंगे तो कैश बुक से पासबुक तक आने के लिए माइनस करना होगा। देखो जी हमने ये प्लस कॉलम में लिख दिया है, शायद से गलती से लिख दिया होगा, ठीक है। तो इसको प्लीज़ आप ठीक कर लेना, ये आएगा हमारा माइनस वाले कॉलम में, शायद इसीलिए हमारा ये डिफरेंस आ रहा था। ओके, मैंने सही तो एक्सप्लेन किया था, फिर मैंने यहाँ पे गलती से इसमें कैसे लिख दिया है ना। मुझे जहाँ तक याद है एक्सप्लेनेशन के टाइम तो मैंने सही ही बताया था। चलो फिर भी अब हम लोग टोटल करके देखते हैं। ओके, हो गया ना ये सब कुछ, इसको रफ कर दो, आओ फिर से वापस से टोटल करेंगे। अमाउंट गलत मिला था ना इसीलिए। तो काटो काटो, अरे ये कट क्यों नहीं रहा, निकलो निकलो यहाँ से, तुम लोग निकलो, तुम्हारी जगह अभी यहाँ पर नहीं है, अभी फाइनल अमाउंट हमें नहीं मिला है, अब मिलेगा। आओ फिर से हम प्लस करते हैं। तो अभी भी यही वाला साइड ज़्यादा होगा, 36,280 प्लस 900 प्लस 20,000 प्लस 100 रुपये प्लस 19,500 यानी कि 76,780। आइए मैं इधर लिख देती हूँ 76,780। इस साइड भी इतना ही आएगा। ओके जी, है ना, यही वाला साइड ज़्यादा होगा, माइनस वाला ही। तो मैंने दोनों अमाउंट को वो अमाउंट को क्या किया, दोनों कॉलम्स में लिख दिया। अब इसका टोटल कर लेते हैं एक बार। तो 18,700 प्लस 25,000 ओके प्लस 3,750 47,450। देखिए जी इसका टोटल आता है 47,450। तो ये कम है ना, ये वाला ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला अमाउंट हमने दोनों कॉलम्स में लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखो कौन सा वाला अमाउंट कम पड़ रहा है, ये प्लस कॉलम वाला। तो जो भी बैलेंस अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब कितना बैलेंस अमाउंट आएगा आओ माइनस करके देखते हैं, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करते हैं 76,780 यानी कि 29,330। लो जी आ गया, देख रहे हो मिल गया ना आंसर। तो ऐसे कभी एग्जाम में आप गलती करते हो ना तो एक बार वापस से जाकर के रीचेक कर लेने का, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, दोनों पास पास रहते हैं ना, हमें पता रहता है कि हमें रिकॉर्डिंग करना है प्लस के कॉलम में, लेकिन वो माइनस में गलती से हो जाता है, या फिर माइनस में करना रहता है वो प्लस में लिखा जाता है। तो इसके कारण हमें डिफरेंसेस देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है जी। आइए फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे। अच्छा अब मुझे बताओ कि हमें ये ओवरड्राफ्ट मिलेगा या फिर बैलेंस मिलेगा। तो मैंने आप लोग को क्या सिखाया था, वो एक लाइन लिखाई थी ना, क्या लाइन लिखाया था, आओ फिर से एक बार लिख लेते हैं। देखो मैंने आपको बोला था कि अगर वो सेम साइड बैलेंस दिखाएगा, ध्यान से सुनो, सेम साइड अगर वो बैलेंस दिखाएगा तो फिर आप क्या बोलोगे कि अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस। आओ लिखते हैं इधर, अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस। ठीक, और अगर वो अपोजिट साइड बैलेंस दिखाया तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड अगर उसने बैलेंस दिखाया, ये सेम साइड था ना, तो हम क्या बोलेंगे, सेम टाइप ऑफ बैलेंस, राइट। मतलब जो ऊपर रहेगा वही नीचे भी रहेगा, तो सेम टाइप ऑफ बैलेंस। अब बताओ जी ये क्या शो कर रहा है, अपोजिट की सेम। देखो ये अपोजिट साइड में बैलेंस को दिखा रहा है। हमने इसको पहले प्लस में, देखो ये जो ओवरड्राफ्ट दिया था एज पर पासबुक कैश बुक, वो हमने माइनस वाले कॉलम में रिकॉर्ड किया था। लास्ट में हमें जो आंसर मिला वो देखो, ये तो प्लस वाले कॉलम में मिला, यानी कि ये तो अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड रहा तो सेम टाइप ऑफ बैलेंस, यानी कि अगर ऊपर ओवरड्राफ्ट है तो नीचे भी क्या होगा प्यारे बच्चों, जी बिल्कुल ओवरड्राफ्ट ही होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, एज पर बैंक ओवरड्राफ्ट, एज पर वो कैश बुक था तो ये होगा पासबुक, तो यहाँ पे लिखेंगे एज पर पासबुक, समझे। हाँ ये है आप लोगों का फाइनल आंसर, मिला लो टेक्स्ट बुक में से। अब तो राइट है, अब कोई गलत नहीं बोल सकता। देखिए यहाँ पर देखो टेक्स्ट बुक में आपका दूसरा मेथड भी दिया गया है, देखो ये देखो जो मेथड से मैंने आप लोग को सॉल्व करवाया, तो मिला लेना, यही आंसर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है जी। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। देखो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है, राइट।
तो आप देख सकते हैं। तो ऐसे करके क्या करना होता है, हमें बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं उनको इस प्रकार से सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो यहाँ पर आप लोग को बता देना चाहती हूँ, देखो यहाँ पर ना मैंने आप लोगों के जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं ना, इसको लेकर के सब कुछ अच्छे से बता दिया है। अब आप एकदम तैयार हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यानी जो आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दिए गए ना, उनको आप चाहो तो अभी खुद से सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। कुछ 2-3 बातें हैं जो ध्यान में रखना है। कौन सी बातें? ये वाली बातें, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। ओवरकास्ट मतलब बढ़ाना और अंडरकास्ट मतलब घटाना। और सुनो, अगर जैसे नीचे जाओ, ये हमारा कैश बुक है, अगर इन्होंने बोला कि कैश बुक का डेबिट साइड ओवरकास्ट किया, मतलब कैश बुक में आपका बैलेंस बढ़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो डेबिट साइड मतलब पैसा हमें रिसीव होता है तो यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि वो हमारे लिए फेवरेबल वाली बात हो जाएगी, तो बैलेंस हमारा बढ़ेगा, ठीक है। ये अपने आप पे मिट रहा है, ये बैलेंस हमारा बढ़ेगा, राइट। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ये दिया है कि जो आपका कैश बुक है ना, कैश बुक का क्रेडिट साइड वो ओवरकास्ट हुआ है, क्या बोला मैंने, आपके कैश बुक का क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हुआ है, तो यहाँ पे भी बढ़ाने मत लगना। देखो तो कौन सा वाला साइड दिया है, पहले ध्यान से देखो, क्रेडिट साइड दिया है कि डेबिट, ये तो क्रेडिट दिया है, यानी कि इस टाइम पे आपका जो बैलेंस है भाई वो तो घटेगा, क्योंकि आपने इसको ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, समझे। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जब बात पता नहीं होती ना तो हम इसी में गड़बड़ करते हैं, और आप लोग को ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मतलब आप लोगों से ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसको एक बार समझ लेना अच्छे से, ओके। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। वैसे मैं आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करवाते रहूंगी हर एक लेक्चर में, तो चिंता मत करो, सब कुछ हमारा बहुत अच्छे से हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। तो बस अभी आज के लिए इतना ही, और क्या, पढ़ो अच्छे से, और कुछ डाउट रहे तो मुझे ज़रूर बताना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो आ जाना हमारे साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और जानते हो कैसे सॉल्व करना, जैसे आप लोग ना अपनी नोटबुक में भी लिखते जाना, मैं आपको यहाँ पे लिखाते जाऊँगी और आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, इससे आपका मतलब आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस होगी, ठीक है। क्योंकि अकाउंट जो है ना वो पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, वो प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है। मैथमेटिक्स एंड अकाउंट्स जितना ज़्यादा आप लिख करके प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसीलिए नोटबुक, पेंसिल, पेन सब कुछ लेकर के बैठना नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। चलिए चलते हैं। और नोट्स के लिए बताया था ना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, ये हमारा ऐप है, इसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ओके। चलो बाय एवरीवन।